नमस्ते एवरीवन। आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं मोबाइल निम्नोलॉजी के बारे में कि मोबाइल निम्नोलॉजी होती क्या है। मेरे मोबाइल नंबर का टोटल 3 है और मोबाइल नंबर में 1248 है। देखिए 248 इतना प्रॉब्लमेटिक ऐसा नहीं कि वो प्रॉब्लम करता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उनके साथ कॉम्बिनेशन क्या बैठेंगे दैट डिपेंड्स ना, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम आगे बात करेंगे जो भी रहेगा। ठीक है, चलिए। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में। मोबाइल न्यूमरोलॉजी होती क्या है बेसिकली। मोबाइल न्यूमरोलॉजी आपके मोबाइल का एक वो हिस्सा, आपका वो हिस्सा बेसिकली मोबाइल आज की तारीख में अभी बाद में बात करते हैं। डीजे जी है ना, अभी तो क्लास तो स्टार्ट होने दीजिए। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से करिए क्योंकि बहुत सारे लोग बिल्कुल नहीं जानते इस चीज़ के बारे में। ठीक है, नंबर जो है आपके दिल का हिस्सा होता है, सबके दिल का हिस्सा है भाई उसका नंबर। ऑब्वियस सी बात है। एंड प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है अगेन। ठीक है, आप लोगों का क्या है, आपने देखा अपना नंबर है, आपका मोबाइल नंबर आपका कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस को लगता है कि उसका मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए? ऐसा किस किस को लगता है किसका मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए? बिना मोबाइल नंबर के कुछ नहीं हो सकता भाई। बिना मोबाइल नंबर के क्या है, हम लोग कुछ नहीं है आज की तारीख में। नथिंग है आज की प्रेजेंट डेट में, तो ऐसा है कि हम कुछ नहीं है मोबाइल के बिना तो। कुछ एक आध को छोड़ देते हैं जो साधु संत बनने की राह पे चल चुके हैं, उनको छोड़ दें तो बाकी सबके लिए तो आज की तारीख में मोबाइल नंबर के बिना कुछ भी नहीं है। सीरियस तो यही है। हम भी कुछ नहीं कर सकते, सारा बिजनेस इस पे चला हुआ है आज के टाइम में मोबाइल पे। बिना व्हाट्सएप के, बिना मोबाइल नंबर के तो आपको व्हाट्सएप नहीं चलेगा। व्हाट्सएप नहीं चलेगा तो बिजनेस नहीं चलेगा। बिना मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप नहीं चलेगा तो आपका क्या बोलते हैं, दोस्त यारों से बात कैसे करोगे? जो ग्रुप जो बने हुए उसमें गॉसिप्स कैसे होगी? फीमेल्स गॉसिप करने के लिए बहुत अच्छा यूज करती हैं व्हाट्सएप का है। आजकल फेसबुक यूज कौन करता है, बहुत कम लोग करते हैं। सिर्फ बेसिकली देखा जाए तो मार्केटिंग पर्पज से यूज है क्या सिर्फ फेसबुक का मोस्टली। चलिए, मोबाइल नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके हमारे दिल दिमाग जिस्म का हिस्सा बन चुका है। और इस तरीके का बना हुआ है कि मतलब हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं। एग्जैक्ट है, बिल्कुल सही है। चलिए, बेसिकली जब बात करते हैं मोबाइल नंबर की तो मोबाइल नंबर में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंस रखती है। क्या क्या इंपॉर्टेंस रखती है मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ में, फिर हम इसको पढ़ेंगे आगे। मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? दिख रहा है सर जी। ठीक है, चलो ठीक है। भाई मोबाइल एक मिस्ट्री है, सीधी सा बात है। ठीक है, आज इसका कोर्स लेके आए हम लोग। देखिए मोबाइल निम्नोलॉजी क्या है, क्या हम एकदम बेसिक से, मेरे को ये लगता है कि अभी यहाँ पे किसी को कुछ नहीं आता है तो मैं उसी पर्पज से बात करूंगा कि भाई ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे होगा कि मे भी हो सकता है उन लोगों ने ये सब चीज़ें छोटी मोटी चीज़ों के लिए देख जानते हो। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको मोबाइल नंबर के बारे में कुछ भी ना पता हो। देखिए मोबाइल नंबर है क्या, बेसिकली वो गोल है जिसको हमें अचीव करना है। हमें किस पर्पज से जाना है, कहाँ जाना है, किस तरीके से काम करना है, कौन सा मोबाइल नंबर लेना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खेल है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। एक एक जो नंबर है, जो 10 के 10 डिजिट है, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ में। वो सारे के सारे आपको इंपॉर्टेंस रखते ही रखते हैं आपकी लाइफ के लिए। और हर नंबर के अंदर एक ऐसा एनर्जी है जो उस एनर्जी से जिस जो एनर्जी है, वो एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत अच्छा, लाइफ में रोल प्ले भी कर सकती है और आपके लिए बहुत बुरा भी कर सकती है। दोनों काम कर सकती है आपकी। हो सकता है हेल्थ इश्यूज दे दे, हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस दे दे, हो सकता है कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ऐसा दे दे जो लीगल इशू दे दे। क्योंकि मोस्टली हमने देखा है, आपने मोबाइल नंबर देखा, मोबाइल नंबर देख के बस ये पूछना पड़ता है कितना पुराना मोबाइल नंबर है आपका। बेसिक थिंग भी हो सकती है, हो सकता है किसी ने 10 दिन पहले लिया हो, तो हम उसको कह नहीं सकते। अदरवाइज किसी पूछेंगे मोबाइल नंबर देख के, बोलेंगे वही मोबाइल नंबर देखेंगे, हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, देखते बोल देंगे कि आपको क्या फाइनेंशियल इश्यूज हैं। वो यस करता है, 90% चांसेस है वो यस करेगा ही करेगा। 100% क्यों नहीं कहा मैंने, मैं जानबूझ के 100% वर्ड यूज नहीं करता हूँ क्योंकि लाइफ में हर चीज हो सकती है। जिंदगी में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो डिफरेंट नहीं हो सकती। पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं हो सकती, भले ही कोई बोलता हो ना ये चीज, दावे करता हो, अरे मैं कह ही नहीं सकता, अरे भैया सीधी सी बात है, जीवन में कुछ भी हो सकता है। इतने इतना एक्सपीरियंस ले लिया अपनी लाइफ में, इतने नंबर्स में देख चुका हूँ कि बहुत सारी चीजें नहीं मिलती हैं। तो ऐसा कोई मतलब वो नहीं है, पर पैटर्न जब बनते हैं तो पैटर्न बनने की वजह से
वो आपकी कुंडली के अंदर बन रहे होते हैं पैटर्न ऐसे, जिस वजह से आपने वो नंबर लिया होता है। कारण वही होता है कि आपके अंदर कुंडली के अंदर बना हुआ है, किसी का ऐसा योग बना हुआ है कि भाई जैसे किसी का पितृ दोष बना हुआ है, तो वो सॉरी, बहुत ज्यादा चांसेस है वो 1/4 का कॉम्बिनेशन लेगा ही लेगा। जैसे घर में मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बननी है, पैंतीस हजार लोग ऐसा कुछ आ मिले, जाता है, दस तो हजार लोग बहुत तो पता ज्यादा नहीं कब चांसेस के हैं। गिर गए, अभी सिस्टम में ही मेरे 3-4 लोग हैं, लाख लोग होंगे, समझ रहे हो? तो वो माइंड। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि मोबाइल नंबर जो है, और प्लीज आप लोग अपना उसको म्यूट रख के रखिए, प्लीज ऑन मत कीजिएगा। मैं एक बार सबको म्यूट कर देता हूँ। तो मोबाइल नंबर जो है उसमें ऐसे पैटर्न्स बन रहे होते हैं, आपकी कुंडली में ऐसे पैटर्न्स बन रहे होते हैं, या अपन वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करें तो वैदिक गणित में ऐसे पैटर्न्स बन रहे होते हैं कि वो आपको बता देते हैं कि भाई आपने नंबर क्यों लिया था। ये चीजें बहुत इजीली दिख जाती हैं हम लोगों को, क्योंकि आपको वो नंबर अट्रैक्ट करता है। हमेशा आप नंबर देखने जाते हैं तो एक बार नंबर पे झलक तो मार ही लेते हैं। 90% चांसेस है आप नंबर पे झलक मारोगे मारोगे। तो हो सकता है आपने को कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जैसे अभी अभी ने क्या लेते हैं हम लोग, फिर आगे लेता हूँ, कि हम लोग नंबर लेने गए, हमको बहुत सारे 242424 दिख गए उसके अंदर, तो उसने अट्रैक्ट कर लिया उस नंबर ने हमको। वो क्यों अट्रैक्ट किया, वो 24 ने ही अट्रैक्ट किया, तो उसके पीछे भी एक रीजन होता है, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। क्यों अट्रैक्ट किया, क्यों क्यों वो हमारे साथ कर रहा है, 18 क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, ये सब चीजें पैटर्न बन रहे होते हैं। देखना आपकी वैदिक गणित के अंदर वो सब पैटर्न बन रहे होते हैं जो आप देख रहे होते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा बहुत बात करेंगे इस बारे में भी। भाई बेसिकली अगर मोबाइल नंबर चेंज करते हैं तो क्या कर सकते हैं, हम अपने गोल्स को देख सकते हैं, ठीक है ना। हमारा फोकस देख सकते हैं कि हम किस जगह करेंगे हमारे फोकस को। आपको किस तरीके की आपकी मतलब ऑकल्ट का डिवाइन का मतलब आपकी रिलेशनशिप कैसा रहेगा, किस तरीके से क्रिएट होगा, ठीक है ना। लाइफ पाथ क्या देगा आपको, ठीक है। पर सब कुछ नंबर से मिला हुआ है, सब कुछ, एवरीथिंग फ्रॉम द नंबर। जो भी मिलेगा वो आपको नंबर से ही मिलेगा। नंबर्स हमारी लाइफ में इस तरह का रोल प्ले कर चुके हैं कि बिना नंबर्स के आपकी लाइफ कहीं भी नहीं, इधर से उधर खिसक भी नहीं सकती है। घड़ी का कांटा भी खिसकता है ना, तो वो भी सेकंड में खिसकता है, जब वो 1 के बाद 2 पे जाएगा और 10 के बाद 21 11 पे जाएगा, और 20 के बाद 21 पे जाएगा, तो नंबर आगे बढ़ ही रहा है, जो कि समय कहलाता है। तो समय साथ में बढ़ता है, इसी तरीके से नंबर में आपके अलग अलग चीजें पैटर्न्स भी क्रिएट होते हैं। भाई मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या सजेस्ट करती है हमको कि किस तरीके से हमारी डेट ऑफ बर्थ है या हमारा नाम है, ठीक है। हमें कौन सा नाम बनाना है, कौन सा डेट ऑफ बर्थ लेना है, ओ सॉरी, कौन सा मोबाइल नंबर लेना है, ये सब आपकी डेट ऑफ बर्थ डिसाइड कर देती है आपकी। और क्या लेके आ सकती है आपकी लाइफ में, बहुत कुछ लेके आ सकती है। क्या लेके आ सकती है, आपकी हेल्थ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी हेल्थ। आपकी हेल्थ में बहुत सारे रोल प्ले हो रहे होते हैं आपके मोबाइल नंबर के। मोबाइल में ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं। वेल्थ देते हैं आपको, लव देते हैं, लव और रिलेशनशिप पे काम करते हैं। ग्रोथ आपको कौन सा नंबर देगा ये भी डिपेंड करता है। बिजनेस के लिए बहुत सी चीजें होती है। लक फैक्टर है, सेल्फ खुद के ऊपर काम करना, एक अट्रैक्शन क्रिएट करना, ये सब चीजें हमको मोबाइल नंबर दे रहा होता है। भाई मोबाइल नंबर का टोटल करना तो होपफुली सबको आता होगा, फिर भी मैंने एक एग्जांपल ले लिया है कि कैसे मोबाइल नंबर का टोटल करते हैं, किस तरीके से पता चलेगा कि आपका नंबर आपको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। भाई आपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सही नंबर लिया नहीं है, लिया है, या लिया है तो क्यों लिया है, सब कुछ देखना पड़ता है। अगर एक नंबर क्रिएट होता है आपका, ये जैसे मेरा ही नंबर है जिसको मैंने लिया है इसके अंदर, अगर देखेंगे तो देखिए इसके अंदर मैंने मेरे नंबर को लिया 7837312919। तो 7837312919 को बस हमने जोड़ लिया, सिंपल, हर डिजिट को जोड़ लेना है। और जोड़ने के बाद जो भी टोटल आएगा वो आपका टोटल क्रिएट होगा, और उसके बाद उसको हम सिंगल डिजिट में कर लेंगे। हालांकि जीरो को जोड़ते नहीं है, बट फिर भी मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में इसको लिया है। नंबर्स क्या बोलते हैं, भाई देखा जाए तो ये नंबर टोटल किया, हर नंबर है क्या, भाई क्या दे रहा है आपको नंबर। नंबर वो जो है वो राजा है, नंबर 2 महारानी है, नंबर 3 राजगुरु है, नंबर 4 स्पाई है, नंबर 5 प्रिंस है, नंबर 6 डेविल है, गुरु बोलते हैं इसको, गुरु घंटाल भी बोलते हैं कई लोग, वैसे पटरानी भी बोला जाता है। नंबर 7 संत है, नंबर 8 जज है, नंबर 9 सेनापति है। देखिए ये जो चीजें हैं ना, ये कहने को बहुत आसान दिखती हैं, ये बहुत नॉर्मल सी बात ही, तो ये तो मैंने पढ़ा है, किंग है तो क्या है। बट ये नंबर्स का जो टोटल है ना, वो इसके ऊपर बहुत बिलोंग करता है कि आपकी लाइफ कहाँ जाने वाली है, आपको क्या मिलने वाला है।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप राजा बनोगे, या आप एक इमोशनल फूल बनोगे, या आप एक राजगुरु बन जाओगे जो एक ज्ञान देने वाला पर्सन बन सकता है, या फिर आप ऐसा काम करोगे जो स्पाई वाला काम होता है, ऐसा कुछ करोगे। इस तरीके से हर नंबर अपने आप में कुछ ना कुछ कह रहा होता है। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स के अंदर कुछ फ्रेंड्स और एनिमी नंबर्स भी होते हैं, ठीक है ना। ये हमारे जो निकलते हैं, ये हम लोशो ग्रिड के थ्रू निकालते हैं इसको। लोशो ग्रिड का यूज करते हैं हम यहाँ पे, कि हम लोग किस किस नंबर्स को फ्रेंड लेंगे, किस किस नंबर को एनिमी लेंगे, ये हमें देखना होता है। ये नंबर्स के एनिमी फ्रेंड वाला किस किस को आता है? नहीं सर, ये पीडीएफ नहीं मिलेगा आपको, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बस इसकी यूट्यूब पे। ठीक है। आपको लोगों को निकालना आता है इसका नंबर का टोटल का एनिमी कैसे निकालते हैं? ठीक है, चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस बारे में, कि हमें निकालना है तो कैसे नंबर निकालना है, इस बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए, किसी का भी एक का डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए, कोई भी वन, कोई भी सिंगल वन, किसी का भी दे दीजिए। 16 जनवरी 1991। ठीक है, ये आपका डेट ऑफ बर्थ है। मोबाइल टोटल क्या जाना चाहिए, हमें सबसे पहले वो निकालना पड़ता है इसके अंदर। भाई हमने ले लिया, सबसे पहले देखेंगे मोबाइल लेने से पहले मोबाइल टोटल निकालेंगे ना, क्या निकालना है। तो हम इससे सीखेंगे। मूलांक भाग्यांक पता है आपको? मूलांक क्या होता है आपका? आपका जो ये डिजिट होता है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा आपका, वो आपका मूलांक कहलाता है। जैसे कि आपका 16 है, 16 है, ठीक है। 16 मतलब 1 + 6 = 7। तो मूलांक क्या हो गया आपका? 7 हो गया। भाग्यांक कैसे निकलता है? भाग्यांक निकालने के लिए पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, जैसे 1 + 6 + 0 को हम काउंट नहीं करेंगे, 1 + 1 + 9 + 9 + 1, तो कितना हो गया? 6 और 1 7 8 9 18 29 29। टू बैठ गया, पहले से लिखा हुआ था। चलो कोई नहीं, ठीक है। चलो सही है सर ये वो भी। ये ड्राइवर भाग्यांक सर 1 होगा। 1 मिनट, 6 और 1 7 8 9 10, हाँ सही कह रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, 10 1 होगा ये आपका। हाँ मैंने गलती से उसको 2 काउंट कर लिया था, एग्जैक्टली गलती हो गई थी उधर, ठीक है। हाँ तो आपका 1 ही निकलेगा यहाँ पे, 7 1 का कॉम्बिनेशन है आपका। ठीक है, इसमें फ्रेंड एनिमी कैसे निकलेंगे? फ्रेंड एनिमी निकालना सिखा देते हैं हम आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल फैक्टर करता है, प्ले करता है, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं है। देखिए एनिमी नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो आपका दुश्मन है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी सिंपल सी इस लिस्ट में आएंगे। ठीक है। अब आपका मूलांक क्या है? 7 है, उसका एनिमी कौन है? कोई नहीं है, तो यहाँ पे छोड़ दिया। मूलांक क्या है? 1 है, और भाग्यांक 1 है आपका, उसका एनिमी नंबर क्या होगा आपका? 8 होगा। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जितने भी एनिमी होते हैं दोनों नंबर के, मूलांक और भाग्यांक दोनों नंबर के जो भी एनिमी हो गए वो लिख देंगे। 7 का कोई एनिमी नहीं होता तो हमने कुछ नहीं लिखा। 8 का एनिमी, सॉरी 1 का एनिमी एनिमी 8 होता है तो हमने लिख लिया। अगर इनका 7 की जगह 5 होता, या 4, सॉरी 5 का भी कोई नहीं है, 4 होता, सपोज करो 4 होता ये, तो इनके एनिमी कौन कौन हो जाते हैं? 2948, ये चारों इनके एनिमी हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में एनिमी को हम लिख देते हैं। यहाँ पे फिर हम क्या लिखते हैं? 2948, ये चारों लिख देते हैं, क्योंकि 8 दो बार तो लिखेंगे नहीं, सिंगल टाइम लिखेंगे। तो सिंपल सा समझ में आ गया। और फ्रेंड नंबर निकालना, फ्रेंड नंबर कैसे निकालते हैं? फ्रेंड नंबर निकालना बहुत थोड़ा सा टिपिकल काम हो जाता है, तो उसको हम सीख लेते हैं। वो नंबर निकालना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल तो क्या है बहुत इजी, बट उसको थोड़ा सीखना पड़ेगा आपको। अब देखिए 7 नंबर का फ्रेंड नंबर कौन कौन से हैं, अपनी लिस्ट पे आएंगे 7 नंबर पे, 1 3 5 4 6। ठीक है, याद रखेंगे 1 3 5 4 6, 1 3 5 4 और 6। 1 के फ्रेंड कौन कौन है? आ जाएंगे अपनी लिस्ट में, 1 2 3 5 6 9। 1 2 3 5 6 और 9। ठीक है। अब इसको अपने को फ्रेंड नंबर निकालना कैसे? इतने सारे तो हो नहीं सकते, ये सारे उठा के, जैसे एनिमी उठाए हमने, कि दोनों के एनिमी उठा लिए और हमने रख लिया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है।
हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रेंड के अंदर कुछ कॉमन चीजें देखी जाती हैं। क्या आपके मूलांक और भाग्यांक दोनों का कॉमन है? क्या एक दोनों का कॉमन है? यस है, दोनों का कॉमन है। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 नंबर। क्या ये 2 है दोनों में? नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। क्या 3 दोनों में है? बिल्कुल है, ये भी निकल गया। क्या 4 दोनों में है? नहीं है, एक का है, दूसरे में है ही नहीं। ठीक है। क्या 5 दोनों में है? यस, 5 दोनों में है। तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। क्या 6 दोनों में है? बिल्कुल है, 6 भी लिख दिया। क्या 7 दोनों में है? दोनों में ही नहीं है। 8 हमारा एनिमी ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है भी नहीं और एनिमी भी हो चुका है। और 9 नंबर एक में है, दूसरे में नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। अब देखिए अपने पास कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5। ये दोनों के कॉमन नंबर 4 नंबर निकले, एक हमारा एनिमी निकल गया, बाकी बचे हमारे न्यूट्रल होंगे। टोटल नंबर कितने होते हैं हमने पढ़ा था यहाँ पे, टोटल 9 नंबर होते हैं। ठीक है। और 9 नंबर के अंदर कौन कौन निकल गए, एक एक तो 8 नंबर हो गया, 1 3 5 6, ये टोटल 5 नंबर निकल गए। हमारा एक ऑलरेडी आ गया है, बिल्कुल आ गया है। हमारा फ्रेंड निकल गया, एनिमी निकल गया, अब हम न्यूट्रल निकाल रहे हैं। ठीक है। एक नंबर ऑलरेडी आ गया है, तो यस आ गया है। क्या 2 नंबर आ गया है? नहीं आया, तो हम यहाँ पे 2 नंबर को लिख लेंगे। क्या 3 नंबर आ गया? यस आ गया है, ऑलरेडी आ चुका है, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। क्या 4 नंबर आ गया है? नहीं आया है, तो 4 नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। क्या 5 नंबर आ गया? यस आ गया है। क्या 6 नंबर आ गया? यस आ गया है। क्या 7 नंबर आया? नहीं आया। 8 नंबर आ गया, ऑलरेडी एनिमी हो चुका है, तो वो भी आ चुका है। ठीक है। क्या 9 नंबर आया? नहीं आया। तो आपने देखा हमने कितनी आसानी से निकाल लिया। कितनी आसानी से निकालना है, समझ में आ गया कैसे निकालना है? ठीक है, सबको समझ में आ गया? कोई इशू किसी को, कोई और कुछ पूछना हो इसके अंदर, किसी को कोई पूछना हो तो प्लीज पूछ लीजिए। फ्रेंड एनिमी समझ में आ गया आप लोगों को? इतनी सारी डेट ऑफ बर्थ नहीं दे पाएंगे। ठीक है, चलिए। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब। सर एक बार मेरी, सर देखिए एक एक हर किसी का तो नहीं ले सकते ना। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ का है तो बताया आपको मैंने, ये डेट ऑफ बर्थ ही तो है ये। आप 1 मिनट अपना माइक ऑन कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, चार्ट देखा हूँ, ये चार्ट दिखाइए। ये चार्ट देख लीजिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको हर जगह काम आएगा ये। ठीक है। ये चार्ट होता है बेसिक, यही इंपॉर्टेंट है। ये आना चाहिए, खुद भी निकाल सकते हो आपका एनिमी नंबर कौन सा है, फ्रेंड नंबर कौन सा है। अब हमने कर लिया। लो शुगर के बारे में कौन कौन जानता है? सब जानते होंगे होपफुली, मोस्टली सबने देखते होंगे। लो शुगर के बारे में जानते हैं। लो शुगर का ये पैटर्न होता है 492 357 816, ये लो शुगर होती है हमारी। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हम पहले इसको फिल कर लेते हैं। और हमने एनीमी और फ्रेंड और न्यूट्रल नंबर भी निकाल के रख लिया। अब हमें नंबर निकालना है बेसिकली, कि नंबर कौन सा लिखेंगे, करेक्ट टोटल निकालना क्या है हमको। तो हमको इसको निकालने के लिए सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ पे क्या डालेंगे, मूलांक डाल देंगे, ओ सॉरी मूलांक डाल देंगे। मूलांक क्या है? 7। फिर भाग्यांक डाल देंगे 1। हमने दोनों को ले लिया। अब यहाँ पे एक आ गया 1 और 6। ये मूलांक किससे बना है? 1 और 6 से। मुझे कोई एक ऐसी डेट ऑफ बर्थ भेज दीजिए जिसका डेट ऑफ बर्थ 1 से 10 के बीच में हो बस। इसने भेजी है, हाँ, 1 8 1978, ये भेजी है। मैं इसका एक एग्जांपल लूंगा ताकि आपको एक चीज और समझानी है मुझे। और कोई मत भेजिएगा प्लीज, ठीक है ना। मैं एक और चीज समझानी है मुझे आपको, इन्होंने भेजी है, किसी ने भेजी है 1 8 1978, शिल्पी जी ने। ठीक है। नहीं मुझे 25 नहीं चाहिए सर, मुझे सिंगल डिजिट वाली चाहिए। कुछ समझाने के लिए, सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना। मेरे पास ऑलरेडी एक आ चुकी है, तो उसी को लेंगे हम। क्योंकि दो दो नहीं ले सकते। इस चीज को सीखेंगे पहले, फिर उस सिंगल वाली डिजिट पे आएंगे हम लोग। ठीक है। 7 1 आ गया, उसके बाद आ गया 1 6, एक बार और आ जाएगा 1, फिर अगेन 6।
फिर क्या आ जाएगा आपका, फिर वन आ जाएगा, फिर वन, वन आएगा, ओके, फिर डबल नाइन, फिर वन। सही बनाया भाई मैंने, एक दो तीन चार, और मूलांक भाग्यांक भी है। ओके। किसका है ये भाई डेट ऑफ बर्थ, क्या नाम था इनका? सर किस, मेरा है सर, दीपक जायसवाल। दीपक जी का? दीपक जी आपका है हाँ क्या है? सर हाँ आप तो सर। सुनते ही नहीं हो किसी की, इसका मतलब आप तो हैं। नहीं सर, सुनते हैं, जहाँ पे सुनना पड़ता है, जॉब करता हूँ, सुनना पड़ता ही है। वो अलग हो गया, एक्सपेक्शन हो वो हो गया ना। वहां तो सुनना पड़ेगा इसे ना, नहीं तो नौकरी चली जाएगी आज से। मजबूरी हाँ वाली सर। बात हो गई वो तो। ठीक है, हाँ सर। अदरवाइज तो किसी की नहीं सुनते सर आप। ठीक है। सर ऐसा है क्या? अपनी जिद्दी तो हो आप, कुछ भी बोलो, ये बात तो छोड़ो कि नहीं बोलूंगा। जिद्दी तो बहुत हो आप। सर जिद करना तो सर सही है, अगर किसी चीज को पाने के लिए जिद किया जाए तो वो तो सही वो होना बहुत चाहिए अच्छी सर। चीज है, पर हर चीज के लिए नहीं कर सकते ना। नेगेटिव में नहीं जानी चाहिए चीज बस। हाँ सर, अब एक का नंबर 5 बार आ गया, क्या किया जाए? हाँ ये कह सकते हो। कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ नहीं करना, ज्यादा सोचना नहीं है अभी अपने को, बस हाँ इतना सर, ध्यान सूरज रखना। को तो जल चढ़ाते हैं, सूर्य देवता को जल चढ़ा ही रहे। जल चढ़ाते हो सूर्य देवता को आप? आपको हाँ बेनिफिट सर। मिला उससे, ये बताओ आप। बेनिफिट क्या सर, नॉर्मल लाइफ जैसे चल रहा है चल रहा है। चल रहा है, चलिए ठीक है। आप है ना वाटर डोनेट करना स्टार्ट करो बेसिकली। वाटर क्या करूँ सर, डोनेट करूँ? डोनेट करना स्टार्ट करो, जो मंदिर के बाहर जैसे गरीब वगैरह लोग बैठे रहते हैं ना। ठीक है ना। अब तो चलो सर्दियाँ आ गई अच्छा। तो ज़्यादा रहेगा नहीं, बट फिर जैसे गर्मी आएंगी ना, अगर अभी भी कर सकते हो हम्म। तो बहुत अच्छी बात है। प्यास तो लगती है इंसान को, ऐसी बात नहीं, प्यास तो लगती है। तो वाटर बॉटल्स है ना, अच्छा। भले आप बॉटल डोनेट करो या वाटर डोनेट करो, बेसिकली वाटर का डोनेशन करना स्टार्ट करो, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा इससे। अच्छा। उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। अपने आप अपनी लाइफ देख तो लेना, अपने आप सही होने लग जाएगी आपकी लाइफ अपने आप। अ- अच्छा, सूर्य सूर्य देवता को जल नहीं चढ़ाए क्या? देखिए, वो मैंने इसलिए आपसे पूछा, अगर आपको अच्छा बेनिफिट दे रहा है तो चढ़ाते रहिए, अदरवाइज रोक दीजिएगा उधर, क्योंकि वहां पे क्या हो जाता है, ऑलरेडी एक्सेस में है ना वहां पे। पर ये नहीं करना कि सूर्य देवता को हाथ अच्छा। भी नहीं लगा जोड़ना है। अगर आप सुबह करते हैं तो जल चढ़ाने की जगह सिर्फ हाथ जोड़ दीजिए उनको। ठीक है, और उनसे जो आपको अच्छा। मांगना है वो मांग लीजिए। वो आप करना जरूरी है, वो नहीं बंद करना है, वो बंद नहीं करना है, वो करना ही करना है। रोज थोड़ी देर सूर्य के नीचे अच्छा। अच्छा। बैठना ही बैठना है, जैसे अब तो सर्दियां लोग बैठ भी जाते हैं। अदरवाइज वैसे भी दो हाँ पांच सर। मिनट रोज सूर्य के नीचे आपको निकालना भी है, ताकि जो एनर्जीज है ना वो बैलेंस हो अच्छा। सके। ठीक है। सर ये जो वाटर, इतना मतलब वन जो है सर, उसको कुछ कम भी किया है, कुछ रेमेडी है क्या सर मैंने बताया ना वाटर उसका? डोनेट कीजिए। अच्छा, वाटर डोनेट, ठीक है सर, हाँ उसको वाटर करता डोनेट हूँ। कीजिए। वाटर का इनटेक भी ज्यादा कर दीजिए आप। हाँ वो कर रहा हूँ सर, डेली हाँ 5-6 लीटर तो कर ही हाँ, ले रहा हूँ। 5-6 लीटर तो बहुत हो जाता है, 3-4 लीटर भी सफिशिएंट होता है। मोर देन हाँ ठीक है सफिशिएंट सर, होता उतना हो ही है। जा रहा है सर। हाँ नहीं तो कीटो डाइट में चले जाओगे फिर तो आप 5-6 लीटर में तो। अच्छा ठीक है सर। हाँ वो भी एक्सेस ही हो जाता है वैसे 5-6 लीटर। एक नॉर्मल इंसान के लिए 3-4 लीटर इज, 5 लीटर तक सफिशिएंट होता है मैक्सिमम। हाँ सर, उतना हो जाता है सर, उतना हाँ हो इतना जाता हो है। जाता है सफिशिएंट, अगर जरूरत है तो। 3 लीटर इज हाँ मोर सर। देन सफिशिएंट होता है, 3 to 4 लीटर मोर देन सफिशिएंट होता है। वो तो गर्मियों में होता है आई थिंक सर, वो 6 लीटर गर्मियों में हो जाता है। हाँ बस वो तब तक तो चलो ठीक है, गर्मियों में लग भी जाती है। हर किसी का अपना हाँ सर। प्रोफेशन है, अब जो घर ऑफिस में बैठ के काम बाहर कर रहा भीतर है उसके लिए करना भी 2 लीटर पड़ता है भी सर। बहुत होता है, एग्जैक्टली देखा अच्छा, जाए तो। बाहर भीतर भी करना पड़ता है सर, थोड़ा हाँ तो काम है बस फिर तो। वो उस पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, हाँ जॉब टू सर। हाँ जॉब भी सर। डिपेंड करता है। तो बस अब हाँ आप सर। ये हाँ थोड़ा सर। सा ध्यान रख लेना इस चीज का, ठीक है। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई सामने, मेरे को वो दिख भी गई ऐसी, तो मेरा ध्यान भी चला गया उसके ऊपर, ठीक है। ओके सर। ओके ठीक है। बाय द वे सर, डेट ऑफ ये ठीक है ना सर? हाँ हाँ, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, देखिए कोई भी चीज़ प्रॉब्लम नहीं करती है लाइफ में, ध्यान रखना। ये चीज़ ओके सर। डरने की कभी जरूरत नहीं है, जो लाइफ में हम लेके आए हैं हमें उसको निकालना ही निकालना है। बस उसको किस हाँ तरीके सर। से हाँ हम सर। कम कर सकते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आप खत्म ठीक है किसी सर। चीज़ को नहीं कर सकते, ये फॉर श्योर है। जो होना है वो होके रहेगा, अब उसको कम ज्यादा किया जा सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हम। इंसान के हाथ में इतना ही है, ओके। इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है सर। ठीक है चलिए, आगे चलते हैं। ओके सर। आगे चलते हैं अपन इस बारे में। ठीक है। चलिए, इसको हमने फिल कर दिया, अब इनके लाइफ में देखा जाए तो अगर हम बात करें तो इनको बैलेंस का इशू हो सकता है। ठीक है ना, लाइफ में बैलेंस ही चल रहा होगा, डोलमोल लाइफ चल रही होगी। अप डाउन थोड़े से हो सकते हैं लाइफ के अंदर चल रहे हो इनकी लाइफ में। दूसरी चीज क्या हो सकती है इनकी लाइफ में, थोड़ा सा इनको लगता होगा कि यार नहीं यार मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इनको ऐसा फील होता रहेगा। पावर के लिए इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, पावर और अथॉरिटी इनको चाहिए ही होगी। दैट इज द नंबर बैलेंस ना। अब हम देखा जाए तो इनके पास नंबर कौन कौन से नहीं है। नंबर इनके पास नहीं है, 4 नंबर नहीं है इनके पास, 3 नहीं है, 8 नहीं है, 5 नहीं है, ठीक है, 2 नहीं है। अब लोग बोलेंगे 6 है, आपने पढ़ा होगा 6 वाले तो ऐसे होते हैं, बहुत सारे रील्स देखिए।
रील्स देखी होगी बहुत सारे लोगों ने रील्स, 6 नंबर आ गया तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, सिर्फ 6 नंबर से नहीं होता, बहुत सारे नंबर उसके अंदर प्रेजेंट होना जरूरी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है कि सच में पैसा चाहिए ना, तो शनि देव को पकड़ लो, पाँव पकड़ लो शनि देव के, सच में पैसा मिल जाएगा आपको। अगर सीरियसली सीरियसली से पैसे पे दिमाग लगाना है तो शनि देव के पाँव पकड़ लो, पैसा मिल जाएगा। या राहु को बिल्कुल साध लो, पैसा मिल जाएगा, पर राहु वाला लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मिलेगा, शनि वाला आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा पैसा। ये सबके लिए, ये कोई पर्टिकुलर इनके लिए नहीं है, सबके लिए। कि सच में शनिदेव के पैर पकड़ लो आप लोग जाके कि भैया मेरे को शनिदेव आप ही उधार करोगे मेरा, बस उसके उनके पाँव पकड़ लो उनके, आपको पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आप लोगों की, आपकी। सर एक चीज, सर आपने जो बोला सर शनि देव का, मेरा भाग्यंग जैसे एक है, तो मेरे को शनि मंदिर जाना चाहिए? क्यों नहीं जाना चाहिए? भगवान ने मना थोड़ा सर किया मेरे पास आने के लिए। नहीं सर, वो भाग्यांक एक पे आ रहा है अच्छा तो अच्छा, वो थोड़ा सा देखिए डर। देखिए हाइपोथेटिकली बात करता हूँ, एक ना एक दिन हाँ भगवान सर। भगवान के पास सबको जाना है, कोई भी नहीं बचेगा। हाँ सर। हाँ सर। जाना है ना, तो फिर शनिदेव के सर पास डर जाने में का क्या माहौल दिक्कत है? बना दिया गया है, इस वजह से सर मैं थोड़ा इसलिए सा। बोला, मैं देखिए मेरी क्लासेस लेने का मतलब ही ये रहता है कि मैं डर निकालना चाहता हूँ लोगों के दिमाग से, सिंपल हाँ सा। सर। हाँ सर। ठीक है ना? किसी से हाँ डरने की सर। जरूरत नहीं है, आपका भाग्यांक कुछ भी हो, आपका मूलांक कुछ भी हो, आप कोई से भी हाँ। मंदिर जा सकते हो। ऐसा कोई भी नहीं कि मंदिर नहीं जाना। मैंने तो एक रील ऐसी भी देखी थी, उन्होंने बोला था कि है ना, 3 कुत्ते हैं तो 3 कुत्तों को, 4 कुत्ते खड़े, 3 को खिलानी, 3 को खिलानी है, चौथे को नहीं खिलानी है। चौथा जो गाली देगा ना अंदर अंदर आपसे, वो आप झेल पाओगे फिर? हमें कर्मा ऐसा नहीं करना ना, कर्मा को बहुत अच्छा रखना है हमें हमारे। बिना अच्छा कर्मा के अब क्या रहेगा? कुछ भी नहीं है अच्छे कर्मा के बिना तो। उसके बिना तो कुछ भी नहीं है ना। आज हम ऑकल्ट फील्ड में जैसे आप बैठे हैं यहाँ पे मेरे साथ बैठे हैं, तो आप कहीं ना कहीं भगवान पे भरोसा करते हैं तभी आप यहाँ बैठे हैं, नहीं तो कोई भी नहीं बैठा होता यहाँ पे। अच्छा, नंबर 7 भी है, वो भी लेके आए हैं। हाँ, तो फिर आप तो वैसे भी ऑकल्ट के लिए लेके आए हो, तो वो तो बहुत एक डिफरेंस पैटर्न क्रिएट कर देता है। चलिए कोई नहीं, हाँ अब सर। इसमें बात करेंगे तो हमारे आपके पास क्या क्या नंबर नहीं है? आपके पास 3 नहीं है, 5 नहीं है, इसके अलावा 4 नहीं है, 1 तो बहुत भर के है आपके पास, और 6 है। हम 4 नंबर पे बेसिकली बात करेंगे, 3, 5, 6 और 1, ये 4 नंबर बात करेंगे। बाकी नंबर के ऊपर भी बात करूंगा, ऐसा कि नहीं करूंगा, बात करूंगा उन नंबर के ऊपर भी। बट हम बेसिकली जो बात करने वाले हैं वो 1, 3, 5, 6 के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये बेनिफिक नंबर्स होते हैं। ठीक है? अभी आपकी ग्रिड पे वापस आऊंगा मैं, अभी खत्म नहीं हुई है, सिर्फ अभी ग्रिड भरना सीखा हम लोगों ने। एक डेट ऑफ बर्थ मुझे चाहिए था जिसके अंदर, एक मिनट मैंने बोल दिया था, शिल्पी जी बैठी है ना अभी, 1/8/1978। शिल्पी जी बैठी है ना अभी? हाँ सर, बैठी होंगी। चलिए, चलिए 1/8/78, मूलांक क्या बन गया इनका? एक बन गया। भाग्यांक क्या बनेगा इनका? भाग्यांक बनेगा इनका 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 और 15, और आपका हो गया, कितना हो गया इनका? 34, 19, सॉरी, 19 और 15, 29, 34 हो गया ना? देखो, 9, 7, हाँ, 7 ही सेविंग। बनेगा, हाँ 7 ही बनेगा ना इनका। ठीक है ना? चलिए, वो तो उल्टा का हो गया है, बिल्कुल वैसा का वैसा आ गया जो था। फ्रेंड नंबर वही निकलेंगे, न्यूट्रल वही निकलेगा, बस उल्टा हो गया यहाँ पे, और कुछ नहीं हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, यहाँ पे कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी जब लोशोगिड भरेंगे तो। यहाँ पे कहानी थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, इस चीज का ध्यान रखना आप सब लोग। क्या ध्यान रखना है हम लोगों को? अब इनका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है 1, और मूलांक बन गया इनका 1। तो यहाँ जब हम लोशोगिड को भरेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत ध्यान रखना है। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 1, 2, मतलब 1 से लेके 10 तक, इसके अलावा 20 और 30 होगा, तो लोशोगिट जब भरेंगे तो हम वहां पे मूलांक को नहीं लिखेंगे। एक ही बार लिखना, या तो इसको लिख लो या इसको ले लो, जो मर्जी लिख लो आप, वो आपकी मर्जी के ऊपर है, जिसको आपको लेना है। कोई बाउंडेशन नहीं है इसके अंदर। ठीक है? तो हमें क्या लेना है यहाँ पे? जब हम यहाँ पे लोशोगिट भरेंगे तो हम यहाँ पे अगर सिंगल डिजिट है 1 से लेके 10 तक, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 20 और 30, यानी कि ये 12 डिजिट में आपके नंबर्स आते हैं। किसी भी इन 12 दिनों में से आप किसी दिन पैदा हुए हो,
तो आपको जो मूलांक लिखना है, जो मूलांक लिखा है उसको लिख लो, डेट ऑफ बर्थ को मत लिखो, या डेट ऑफ बर्थ को लिख लो, मूलांक को मत लिखो। इन दोनों में से एक ही आएगा, बस। ये दोनों नहीं आएंगे। तो अब इनका जब ग्रिड फिल करेंगे हम इनका, तो इस कंडीशन में जैसे मूलांक लिखा मैंने एक, लिख लिया। 7 भाग्यांक लिखा मैंने इनका, लिख लिया। अब ये एक लिखने की बारी है, अब मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे इनका। मैंने इनके केस में लिखा था ना 16, इनका भी 7 था, बट एक आ रहा था यहाँ पे भी ना। या अच्छा, इनका तो भाग्यांक ही था, सॉरी। यहाँ 16 था, बस 16 से 7 बना था यहाँ पे इनका। तो वो 7 हमने लिखा, 16 भी लिखा हमने, बट इनके केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे नहीं लिखने वाले हैं। तो हम क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंगल टाइम एक लिखा, अब आ जाएगा 8 नंबर। फिर फिर आ जाएगा 1, फिर 9, फिर 7, और फिर 8। ये इनकी ग्रिड है। अब वही इनकी लाइफ में भी सेम चीज है, सेम लगभग लगभग नंबर सेम ही है। इनके पास 8 है, 3 5 6, इनके पास तीनों नंबर नहीं है। इनके पास 1 नंबर है, अगर मैं बेनिफिक नंबर की बात कर रहा हूँ तो। अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, फिर हम एक आध ग्रिड को और ले लेंगे। ठीक है, चलिए। अब हम जो देख रहे हैं नंबर, ये हम देख क्यों रहे भाई, मोबाइल नंबर का टोटल क्या लेना है। मैंने लोशो ग्रिड बनाना सिखा दिया, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, सब सिखा दिया। एक डेट ऑफ बर्थ और ले लूंगा अभी इसके बाद, क्योंकि हमने जो फ्रेंड और एनिमी निकाला है वो ढंग से निकाल पाया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेम ही था। तो एक डेट ऑफ बर्थ और ले लूंगा, कोई बात नहीं। देखिए अब होता क्या है, यहाँ पे हमें लेना क्या है। देखिए, हमें गुड मोबाइल टोटल्स की बात करेंगे, हम औरों की भी बात करेंगे यहाँ पे। तो जो मोबाइल टोटल्स होते हैं आपके, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। जो अच्छे मोबाइल टोटल्स हैं वो 1356 कहलाते हैं, जिनके बारे में बार बार बात कर रहा हूँ मैं। क्यों बात कर रहा हूँ, वो इसी वजह से बात कर रहा हूँ मैं। भाई 1 नंबर क्या देता है आपको, भाई कोई भी पर्सन है। देखिए, ये इसमें मत देखिएगा, बस अब मेरी बात को सुनिएगा आराम से। कोई भी पर्सन है जिसको लीडर बनने का शौक है, वो हर किसी को बनने का शौक है। लीडर मतलब उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पॉलिटिकल लीडर की बनने की बात नहीं कर रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जाने का शौक है किसी को, तो वो 1 नंबर पे जा सकता है। जैसे जॉब कर रहा है कोई, तो वो अगर उसके पास, उसको एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जाना है, बट कंडीशंस, यहाँ पे कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, तब हमको नहीं जाना है, तब हमको नहीं जाना है। जाके देखिए, इनका 5 बार एक है, हम एक बार एक और नहीं लेंगे इनके केस में, ये इनके पास ऑलरेडी एक्सेस है। हम इस केस में इस पे यहाँ पे नहीं लेंगे। तो जिस पर्सन को एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जाना है, वो पर्सन 1 नंबर का टोटल ले सकता है। जिसको अपने आप को थोड़ा सा मेजर में दिखाना है, वो 1 नंबर का टोटल ले सकता है। बट 1 नंबर लेने के साथ में दो तीन चीजें और आ जाती हैं। वो ईगो आ जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ईगो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आता है आदमी थोड़ा ईगोइस्टिक हो जाता है यहाँ पे, ज्यादा 1 नंबर आने के बाद। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर आप एक का टोटल ले रहे हैं, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि ईगो भी आ सकता है। तो आपको सोच समझ के हर चीज को लेना है। अदरवाइज लीडरशिप क्वालिटी आपको दे देगा, अच्छा कम्युनिकेशन दे देगा। कम्युनिकेशन ये नहीं कि बात करने का तरीका। अगर आप कोई बात कर नहीं पा रहे हो, यहाँ कम्युनिकेशन का मतलब है कि अगर आप कोई बात नहीं कर पा रहे हो, जैसे कोई पर्सन होता है वो बात नहीं कर पा रहा, अब यहाँ पे नेगेटिव वो, एक पॉजिटिव बात बता रहा हूँ, कि कोई पर्सन है वो अपनी बात बोल नहीं पाता है, क्या मुझे अपनी बात बोलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, और उसके पास बहुत सारा 1 नंबर है, तो उसको लेना नहीं है, ध्यान रखना है। बट 1 नंबर नहीं है, तो वो 1 नंबर के टोटल पे भी जा सकता है। कंडीशंस, एक 3 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। 3 बार तक चल जाता है, उसके बाद 1 नंबर नहीं चलता है। तो 3 बार से ज्यादा अगर 1 नंबर किसी के पास है, तो उसको 1 नंबर नहीं लेना है। बट अगर उसका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, तो उसको फिर उसका सूर्य को ठीक करना है, जो कि मैंने अभी रेमेडी बताई थी। अभी उनके केस में, सर के केस में बताई थी रेमेडी, कि इस रेमेडी को आप कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है, अपनी बात नहीं बोल पा रहा है, वो लगता है कि यार मैं अपनी बात नहीं बोल पाता हूँ, तो वो यहाँ पे 1 नंबर का टोटल ले सकता है। ठीक है, वो ले सकता है। अदरवाइज आप मोबाइल के अंदर डबल वन भी, ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये सुनते रहिएगा आप, या फिर मोबाइल के अंदर डबल वन को ले ले वो। बट कंडीशन वही है, 3 बार से ज्यादा एक नहीं होना चाहिए। ठीक है, डबल वन का कॉम्बिनेशन भी मोबाइल के अंदर आप ले सकते हो। इसके अलावा क्या आएगा, रॉयल नेचर दे देगा आपको, ये बढ़िया चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी चीज मिल रही है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा जो बेनिफिक नंबर होता है, यानी कि गुड मोबाइल टोटल है, वो होता है 3। ठीक है। अब 3 नंबर क्या देता है, अच्छी नॉलेज दे देता है, अच्छा हीलर बना सकता है। हाँ, इमेजिनेशन पावर बहुत हाई दे देता है ये। ठीक है ना। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर हम इस चीज के अंदर बात करें, किसी को नॉलेजेबल काम करना है,
कोई टीचर है जिसको बोला कि मेरे को एज ए परफेक्शन बनना है, परफेक्ट बनना है, टीचिंग का काम कर रहा है, कोई रिसर्च में भी जा रहा है तो भी 3 नंबर ले सकता है। ठीक है, डीपली रिसर्च कर रहा हो तो वो भी जा सकता है, 3 नंबर ले सकता है, क्योंकि उसको नॉलेज चाहिए चाहिए उसके लिए। कोई हीलर का काम कर रहा है तो वो भी जा सकता है। एज ए हीलर के काम के लिए भी आप 3 नंबर का टोटल ले सकते हो। आपको लगता है कि मुझे इमेजिनेशन को मेरी बढ़ाना है आगे, मुझे इमेजिनेशन की कोई वर्क ऐसे होते हैं जिसमें इमेजिनेटरी वर्क होते हैं कि यहाँ पे इमेजिनेशन चाहिए, यहाँ पे मुझे ऐसी बिल्डिंग बनेगी तो मेरे को बेनिफिट होगा, दैट इज दैट इज इमेजिनेशन। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, इमेजिनेशन काम कर रही होती है। तो इस तरह का कुछ काम करना है तो आप ले सकते हो, पर अगर कंडीशन ये भी बनती है, अगर 2 बार 3 है अगर आपकी घड़ी के अंदर, तो आपको 3 का टोटल नहीं लेना है। ठीक है, आपको 3 का टोटल नहीं लेना है। इसके अलावा आप 33 को इंटरनल कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हो अगर 3 का टोटल नहीं ले पा रहे हो तो। सपोज करो आपका एंटी नंबर है, हमने जहाँ पे एंटी नंबर की बात की थी, तो यहाँ पे 3 नंबर जो है उसका 6 नंबर एनिमी है, तो एनिमी नंबर पे हमको नहीं जाना है, ये भी ध्यान रखना है। होपफुली ये लिस्ट सबको आती होगी, मैंने इसलिए ज्यादा इसके ऊपर काम बताया नहीं। फिर भी अगर कोई बोलेगा कि मेरे को बता दो तो मैं इस पूरी लिस्ट को समझा दूंगा क्या करना है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहेगा आपका, इसके अंदर ये रहेगा आपका 3 नंबर क्या रहेगा, आप 33 भी ले सकते हो, अगर आपका 3 का एनिमी है तो आप ले सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं होती है, किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, हर चीज डरने के लिए नहीं होती है। बहुत सारी चीजों से बहुत सारे बेनिफिट्स हमको मिलते हैं, तो इसलिए आपको इस चीज के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे नंबर, अच्छे नंबर टोटल की, वो होता है नंबर 5। अगर आपके पास आपकी ग्रिड के अंदर 5 नंबर नहीं है, ठीक है, तो आप 5 के टोटल पे जा सकते हो, या अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो भी आप 5 के नंबर के टोटल पे जा सकते हो। बहुत अच्छा मनी फ्लो दे देता है, बैलेंस बनाता है लाइफ के अंदर। अगर आपके पास 5 नंबर नहीं है ग्रिड के अंदर, जैसे इन दोनों केसेस में मेरे पास 5 नंबर नहीं आया, तो 5 नंबर नहीं है तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, हमें 5 नंबर के टोटल पे हम लोग जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 5 नंबर क्या दे देगा आपको, बैलेंस दे देता है आपको, मल्टी टैलेंटेड बना देता है, आप एक से ज्यादा काम भी कर सकते हो इस कंडीशन में। ये लोग दिल के बहुत अमीर लोग होते हैं। 5 नंबर जिनके पास होता है ना ऑलरेडी, जिनके पास है वो समझ पाएंगे इस चीज को। वो आपको क्या देता है भाई, ये जो उनका मूलांक या भाग्यांक होगा 5 नंबर जिनका, ये लोग हमेशा क्या होगा, जैसे लोग बैठे होंगे ना उनके साथ में वैसे बन जाएंगे, जैसे लोग बैठे होंगे उनके साथ बन जाएंगे वैसे के वैसे। यानी कि अगर ये लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि कोई पर्सन है, वो है 10-20 साल, 10-12 साल के पर्सन बच्चों के साथ बैठा है, एज है 40-45, तो वो उनकी तरह बातें करने लग जाएगा। बुजुर्ग लोगों के साथ में बैठा है तो वो उनकी तरह बातें करने लग जाएगा, हाँ जी बाबा जी, अरे तुम मतलब तो आप सही कह रहे हो, ये होता है, बिल्कुल ऐसे होता है, बड़ा बनना चाहिए, इस तरीके की बातें वो करेगा करेगा। तो 5 नंबर आपको बहुत कुछ देता है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा नंबर है, मनी फ्लो आपको दे देता है। बट कंडीशन है अगर 2 या 3 बार 5 नंबर है तो उनको 5 नंबर पे भी नहीं जाना है। नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं 5 नंबर के, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये सोच के कि यार मैं तो 5 नंबर बहुत चलता है कि 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर, 5 नंबर नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालता है, इस लेवल पे लेजी बना देता है आप सोच भी नहीं सकते। तो काम तो गया साइड में, लेजी बना देता है, फिर ज्यादा भी बोलने लग जाता है इंसान कई बार। ठीक है ना, 1 नंबर वाला भी ज्यादा होगा तो वो ओवर टॉकेटिव होगा, ऐसे 5 नंबर वाला भी ओवर टॉकेटिव हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है इन लोगों के साथ में। 6 नंबर लग्जरी देता है, ग्लैमर देता है, फैमिली पर्सन बना देता है, रोमांटिक बना देता है। 6 नंबर ले सकते हो, अच्छा नंबर है। बट कंडीशन क्या है, 6 नंबर आपका एनिमी नहीं होना चाहिए, जैसे कि 3 का 6 एनिमी मैंने बताया था, 3 का 6 एनिमी है, तो उस कंडीशन में हमको 6 का एनिमी ले सकते हैं। डबल 6 का टोटल ले सकते हैं, टोटल की भी बात नहीं है, अभी बाद में बात करेंगे सबके बारे में। आप प्लीज ऐसे मत कीजिए, बार बार उसको इस तरीके से मत करिए। ठीक है, तो आप इसको 6 नंबर को ले सकते हो, बस आपका मूलांक आपका 3 नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, आप 3 नंबर ले सकते हो अगर आपका मूलांक 6 नहीं है तो, मूलांक या भाग्यांक 6 नहीं है तो, दैट्स इट। बस यहाँ पे इतना से प्रॉब्लम आती है इन दोनों के अंदर। बाकी औरों में वैसे 1 नंबर में क्या होता है, आपका 8 नंबर हो तो आप 1 नंबर ही ले सकते हैं, 5 नंबर कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है। तो इन दोनों केसेस में हमको क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ 5 के टोटल पे जा सकते हैं।
बिकॉज ऑफ सबसे पहला प्राइमरी जो हमारे को नंबर पे जाना है वो 5 पे जाना है, नहीं है इसलिए। ठीक है। अब एक कंडीशन और बनती है कि नाम कहाँ जा रहा है इनका। अगर नाम ऑलरेडी 5 पे ले लिया तो फिर हम 5 पे नहीं जाएंगे, हम इनके केस में 3 पे भी जा सकते हैं, या डबल 5 भी कर सकते हैं, उसको एक 5 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। इसमें कोई वादा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस चीज को कर सकते हो। किसी चीज से डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है कि यार मैं ये कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। डर के जीने से फिर डर के जीता रह जाता है इंसान, उसके आगे बढ़ ही नहीं पाता है। माउंटेन ड्यू पीने से कुछ नहीं होगा, ये भी सच बताया तुम। ठीक है। चलिए इसके अलावा क्या कर सकते हैं अपन, इनके केस में क्या कर सकते हैं, दोनों केस एक जैसे तो थोड़ा सा टिपिकल हो गए दोनों। तो यहाँ पे क्या होता है, 5 नंबर का टोटल हम यहाँ पे ले सकते हैं। नाम 5 पे ले रहे हैं तो हम 3 पे जा सकते हैं। अब इनके केस में देखो, ये वाला जो केस है यहाँ पे 1 और 6 है, और 6 फ्रेंड भी है। ठीक है। अगर मैं इनका नाम 5 पे ले जाता हूँ, सपोज कीजिए नाम हमने 5 पे ले लिया, तो हम मोबाइल टोटल 6 पे ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फ्रेंड भी इनका। लेना क्या नहीं है हमको, एनिमी नंबर नहीं लेना है। और लेते क्या क्या नंबर है हम, 1356, ये 4 नंबर पे हमारी सबसे पहले चाबी घूमती है हमारी। तो हमें लेना क्या क्या है, 1356 में से कोई टोटल लेना है, और कौन सा नहीं लेना है, जो एनिमी हो। अब इन दोनों के केस में एनिमी इनका एक सेम है। अदर केस में देखेंगे किसी और में तो हो सकता है एनिमी निकल जाएगा अपना, कोई ना कोई और निकल जाएगा। किसी का मूलांक 3 होगा तो उसका 6 एनिमी है, किसी का 6 मूलांक होगा उसका 3 एनिमी है, ये भी ध्यान रखिएगा। दो तरह के टोटल आ जाते हैं आपके, 2 और 9। ये न्यूट्रल कहलाते हैं, मतलब इनको ले सकते हो, बट किस कंडीशन में, जब या तो आपके पास इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो, या आपका जॉब प्रोफाइल ऐसा हो जिसका टोटल आपको बेनिफिट दे रहा हो। जैसे कि 2 नंबर कौन ले सकता है, 2 नंबर ले सकता है वो पर्सन ले सकता है जिसका इमेजिनेशन इंट्यूशन का काम हो, वो ले सकता है। उसके अलावा जिसको क्या बोलते हैं, इमोशनल वर्क जो करना होता है, वो लोग 2 नंबर को ले सकते हैं। बट कंडीशंस हैं यहाँ पे, आपके ग्रिड में 2 नंबर नहीं होगा तो ही आप लीजिएगा। लेंगे तो आपको ओवर सेंसिटिव ये बना देगा, आपको मूड स्विंग्स ज्यादा देने लग जाएगा बेसिकली। ठीक है। तो अगर 2 नंबर है तो 2 नंबर के टोटल में हम नहीं जाएंगे। उसके बाद आता है 9 नंबर। 9 नंबर क्या कहता है आपको, आपको हेल्पिंग पर्सन बना देता है। ठीक है। अब कोई एनजीओ में काम करता है, कोई आर्मी में काम करता है, कोई पुलिस में है, ऐसे लोग 9 नंबर का टोटल आसानी से ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। बट कंडीशन है एक या 2 बार से ज्यादा, एक बार से ज्यादा 9 ना हो, एक बार से ज्यादा 9 ना हो। अगर एक बार 9 आ रहा है तो आप 9 का टोटल ले सकते हो, बट कंडीशंस है यहाँ पे, ये ध्यान रखना कि अगर आप इस तरह की जॉब में हो। ठीक है। नहीं तो ज्यादा दानवीर बन जाओगे, घर वाले भी नहीं पूछेंगे। 9 नंबर के साथ ये प्रॉब्लम होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है। इसके आ जाते हैं नेगेटिव। ठीक है ना, मेलेफिक जिनको बोला जाता है। मेलेफिक कॉम्बिनेशन क्या करते हैं आपकी लाइफ में, जो 4 नंबर है, 7 नंबर है, 8 नंबर, ये 3 नंबर टोटल ऐसे हैं जो मेलेफिक हैं। इनको किसी को नहीं लेना है, ये कहते हैं लोग, मैं नहीं कहता हूँ ऐसी बात। ठीक है ना, ये कहते हैं लोग, ले सकते हो भाई, ये भी ले सकते हो, बट कब नहीं लेना है। एक तो पहली बात, 4 अगर आपकी गड़ में है तो हमें धात नहीं लगाना, 7 आपकी गड़ में है तो हमें दिमाग नहीं लगाना, और 8 आपकी गड़ में तो दिल नहीं लगाना। ठीक है ना, दिल दिमाग कहीं कुछ नहीं लगाना है हमको उसका, अगर है तो। नहीं है तो उस कंडीशन में भी हमें कब लेना है, अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो कि मीडिया से रिलेटेड हो, जहां पे आपको फेम चाहिए, आप मतलब अपने आप को दिखाना, राहु रिलेटेड कोई भी काम हुआ, आप वहां पे इस नंबर को ले सकते हो। ठीक है। वहां पे आप ले सकते हो, जैसे कि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, वो है। ठीक है। वहां पे आप 4 नंबर को ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी लाइफ में। ठीक है। बट कंडीशंस होती हैं, आपके पास 4 नंबर ना हो तो बेटर है। अगर होने के बाद भी ले लोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उस कंडीशन में राहु ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं होगा, राहु ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं कि लोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर ले रहे हो तो कुछ कंडीशंस होती हैं इसके अंदर, आप जैसे फिल्म इंडस्ट्री हुई, मीडिया के पर्सन हुए, या आईटी लेवल के कोई हायर पर्सन हुए, तो आप 4 के टोटल पे जा सकते हो। ये राहु के काम होते हैं। 7 नंबर बोलते नहीं लेना चाहिए, मैं बोलता हूँ आप ले सकते हो। कंडीशंस हैं, कब ले सकते हो, एक तो 7 नंबर आपके पास ग्रिड के अंदर नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन तो। पर ये हर कोई नहीं ले सकता, जिसका क्या काम हो, इंट्यूशन का काम हो, या फिर किसी का ऑकल्ट का काम हो, या फिर कोई बिजनेस हो, ऑकल्ट रिलेटेड बिजनेस हो,
तो वहां पे आप 7 के टोटल पे जा सकते हो, या आपके पास कोई 7 का टोटल का नंबर है तो आप कोई यूज कर सकते हो। बट कंडीशन 7 नंबर आपके पास, जिसके नाम से भी सब कुछ है, उसके पास 7 नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है, देखिए 4 नंबर की थोड़ी प्रॉब्लम बता देता हूँ। आप नॉर्मल लोगे तो आपको शॉर्ट टेम्पर्ड बना देगा वो, दोस्ती यारी कमजोर कर देगा आपकी, नेचर ऐसा लेके आ जाएगा कि आपको बदला लेने वाला नेचर लेके आ जाएगा, तो ये नहीं चाहिए हमको। ठीक है ना। बट कौन ले सकते हो, मैंने आपको बता दिया। 7 नंबर वाला क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो बहुत जल्दी ट्रस्ट कर देता है लोगों पे, हेल्थ इश्यूज देता है, तो हमें ये सब नहीं चाहिए। ले सकते हैं, कंडीशन मैंने बता दी कब ले सकते हैं, ये लोग ले सकते हैं। ठीक है। 8 नंबर की बात करें, हार्ड वर्क बहुत बुरी तरह करवा देता है, मनी माइंडेड बना देता है, इगोइस्टिक बना देता है, एंगर इश्यूज दे देता है। बट कौन ले सकते हैं, अगर आप लॉ फर्म में हो तो ये ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग ले सकते हैं। जज भी होते हैं, जज जो होते हैं वो ले सकते हैं, वो ले सकते हैं। तो अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कोशिश करनी है कि हमें इन तीनों टोटल पे ना जाना पड़े, कोशिश करनी है। बट कौन कौन ले सकता है मैंने वो भी आपको बता दिया। ठीक है। चलिए, हमारे केस में हमने क्या बोला, हम क्या क्या ले सकते हैं, 1356 के टोटल में हम अभी बात करेंगे। ठीक है। हम ये बात करेंगे 1356 के टोटल पे आप जा सकते हो। वहां जाना उन सब केसेस में, भले आप बाद में बात करेंगे तब भी मैं बताऊंगा, उन केसेस में जाना मतलब हम लोग तब जाएंगे जब हमको मतलब किस तरीके से करना है हमको। एल आई सी सेल्स के लिए आप 5 नंबर पे जा सकते हो आप, है ना, जा सकते हो 5 नंबर के लिए, 5 पे या 6 पे। 6 भी अच्छा, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 3 5 6 में से किसी में भी जा सकते हो, कोई भी नंबर पे। आपको किस तरह का काम करना है, आपको कम्युनिकेशन करना है। जैसे 5 नंबर क्या बताया, जैसे इन्होंने डाला एल आई सी एजेंट, एल आई सी एजेंट का काम क्या है भैया, कम्युनिकेशन करना है उसको। वो कौन करता है, अच्छा कम्युनिकेशन जो कर सकता है वो 5 नंबर वाला कर सकता है। किसी के दिमाग में अपनी बात बैठा देना, किसी को बोतल में उतारना। एग्जाम्पल की बात करूँ तो बोतल में उतारना कौन कौन समझते हैं, मोस्टली लोग समझते होंगे। ठीक है, बोतल में उतारने वाला काम ही कौन कर सकता है, 5 नंबर वाले बहुत आसानी से कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या होती है, किसी भी माहौल में ढल जाते हैं लोग 5 नंबर वाले। तो जब 5 नंबर का टोटल ले लेते हो ना, तो वो मूलांक और भाग्यांक के बराबर ही काम कर रहा होता है। जो नंबर का टोटल है आपकी लाइफ में 100% काम करता है वो। ठीक है, 100%। नेम आपकी लाइफ में 100% काम करता है, मूलांक भाग्यांक 100% काम करते हैं। ये चीजें आपको देखनी पड़ती हैं इस चीज़ के अंदर। तो नेम भी वही उस कंडीशन में आ जाता है आपका, कि भाई आपका मोबाइल नंबर भी उस कंडीशन में आता है कि अब आपकी लाइफ में 100% काम करने लग जाता है। तो जो मूलांक और भाग्यांक ट्रेड्स देते हैं वही के वही ट्रेड्स आपको नंबर भी देने लग जाता है। तो क्या करेगा ये बोतल में उतारने का काम कर लेगा। तो एल आई सी एजेंट को बोतल में उतारना है भैया आपको, तो और कोई काम तो है नहीं, क्यों। ठीक है ना। हाँ हाँ बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, 6 का टोटल ले सकते हो आप आराम से, बहुत आसानी से ले सकते हो। बिल्कुल मैंने बोला ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन सब चीज़ों को लिया जा सकता है एक अच्छे खासे उस पर काम करने के बाद बता रहा हूँ मैं, बहुत सारे मोबाइल नंबर्स पे काम करने के बाद बता रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, सब ले सकते हो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब आपने पढ़ा है कि लास्ट के 4 डिजिट काम करते हैं, तो बहुत गलत पढ़ा है आपने, पूरे के पूरे डिजिट काम करते हैं, लास्ट के 4 डिजिट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बस ये होता है, दैट्स इट। वो इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे पहले वो काम करते हैं इसलिए। चलिए आगे चलते हैं, फिर एक दो शुगर और बनाएंगे, फिर हम बात करेंगे बाद में जब फाइनल पे आ जाएंगे। जब फाइनल करेंगे ना, तब हम एक दो ग्रिड्स पे बात करेंगे किन किन को क्या क्या नंबर चाहिए, जब हम पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद हम। ठीक है। चलिए, अभी तो बहुत अच्छी खासी फाइल बची है अपनी, बहुत बड़ा बचा है, टाइम बचा है अपना। चलिए ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे आपको नंबर के बारे में। भाई नंबर का करना क्या होता है, नंबर ले तो लिया हमने, कोई भी नंबर ले लिया, करना क्या है, देखना कैसे है। ठीक है। तो देखने के लिए क्या होता है, सबसे पहले नंबर को, हमने एक मोबाइल नंबर लिया जो कि मैंने मेरा ही ले लिया अभी मैंने अपना, ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए किसका नंबर ले लूंगा मैं। तो होता क्या है, बेसिकली जो भी नंबर लिया उसके कॉम्बिनेशन बनते हैं, हर नंबर के कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब बोलेंगे कॉम्बिनेशन क्यों बनते हैं, हम कॉम्बिनेशन क्यों बनाते हैं, कभी किसी से क्वेश्चन किया आपने कॉम्बिनेशन क्यों बनाते हैं हम लोग, कभी नहीं किया होगा आपने। आपको जो बोला कि कॉम्बिनेशन बनाना है बना लिया, ठीक है ना। हम कॉम्बिनेशन क्यों बनाते हैं, कॉम्बिनेशन हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि क्या होता है, कोई भी एक भी जो प्लेनेट है, ये नंबर क्या है, ये एक प्लेनेट ही तो है, ये एक प्लेनेट है ना, हम इसको प्लेनेट ही लेके चल रहे हैं ना। कोई भी प्लेनेट जब तक दूसरे प्लेनेट के साथ नहीं मिलेगा तब तक कोई कंजक्शन नहीं होगा, ये एस्ट्रोलॉजी का रूल है।
सिंगल प्लेनेट आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ठीक है। जब तक वो किसी प्लेनेट के साथ में नहीं आएगा तब तक कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, कोई भी प्लेनेट होगा। हमेशा देखना कंजक्शंस बनते हैं प्लैनेट्स के बीच में, कि राहु केतु के ऊपर आ रहा है, या सुना होगा आपने कि इस राशि पे आ रहा है। राशि क्या है? राशि के अंदर कहीं ना कहीं प्लैनेट कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई राशि आता है यानी राशि किसी ना किसी प्लैनेट से कनेक्टेड होती है, ये तो सुना होगा ना आराम से। और कोई प्लैनेट उसके ऊपर आ रहा है, शनि आ गया इसके ऊपर, और पर्टिकुलर राशि सपोज करो वो भी शनि की है। अब शनि शनि के ऊपर साथ में आ गया तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, राहु राहु के साथ में आ गया तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा करेगा। ये कॉमन थिंग है, इसलिए हम यहाँ पे कॉम्बिनेशंस को लेते हैं। ये एक नॉर्मल चीज है सीखने की कि हम कॉम्बिनेशन क्यों लेते हैं। क्वेश्चनिंग करेंगे हम, कॉम्बिनेशन इसलिए लेते हैं बिकॉज ऑफ कोई भी प्लेनेट होता है, जब तक वो एक दूसरे के साथ नहीं बैठेगा, जब तक वो किसी के साथ कंजक्शन नहीं बनाएगा, तब तक वो कोई भी काम नहीं करेगा। तो यहाँ कंजक्शन बन रहा है, देखो यहाँ पे कैसे कंजक्शन बनता है। यहाँ पे पहला नंबर दूसरे नंबर के साथ में यानी 78 हो गया, दूसरा तीसरे के साथ में यानी कि 83 हो गया, फिर तीसरा चौथे के साथ में यानी 37 हो गया, फिर चौथा पांचवे के साथ में, ठीक है, चौथा पांचवे के साथ में हो गया, पांचवा छठे के साथ में 31 हो गया, ठीक है। पांचवा, इसके अलावा आपका पांचवा छठे के साथ में हो गया, पांचवा छठे के साथ में हो गया, और छठा सातवें के साथ में आ गया आपका, ठीक है। 1 2 का बना, यहाँ 1 2 बन गया, ठीक है। इसके बाद वो 2 और 9, सातवां आठवें के साथ में 2 और 9 बन गया, ठीक है। आठवां नवे के साथ में 9 1 बन गया, और 19 बन गया आपका लास्ट में नवा दसवें के साथ में। इस तरीके से अगर आपके मोबाइल नंबर में 10 नंबर है तो आपके 9 कॉम्बिनेशन बनेंगे आप, ठीक है, 9 कॉम्बिनेशन बनेंगे। सिंपल सी एक थ्योरी और बताता हूँ, इसी के अंदर एक थ्योरी बनती है कि अगर आपके मोबाइल नंबर में, ठीक है, जीरो आ जाते हैं कहीं पे भी, तो हम उसको काउंट नहीं करते हैं। जीरो कोई प्लेनेट नहीं है। बेसिकली मैंने आपको पहली लाइन इसलिए समझाई कि प्लेनेट कंजक्शन होता है, जीरो के साथ कोई कंजक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे जब होगा ना तो 303 में 3 के साथ 3 का होगा, जुपिटर के साथ जुपिटर आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका ये जीरो काम नहीं करता है, क्योंकि अगर आप इनको प्लैनेट्स ले रहे हो तो फिर आप जीरो को नहीं लोगे। कई लोग बोलते हैं जीरो ले लेते हैं, यहाँ जीरो नहीं हो ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। जीरो कहाँ नहीं लेना है वो हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 303 बना, यहाँ पे कोई काम नहीं है इसका। हमारा नंबर यहाँ पे 909 में 919 में ये हटा दिया, मैंने मेरे नंबर को मॉडिफाई किया बेसिकली, और कुछ नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे टोटल क्या आ गया 42, किया कैसे टोटल, सारे को जोड़ दिया, क्या आ गया 42 आ गया, दैट इज द 6, ठीक है, टोटल आ गया 6 का। अब यहाँ पे क्या करना है, आफ्टर रिमूव जीरो हमको ये बना देना है, पहले रिमूव आउट कर देना है जीरो को सारे, और फिर हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे यहाँ। 78 जो पहले के से दूसरा, 83 83, ठीक है, बन गया 83। इसके अलावा फिर 33 83 यानी तीसरे के साथ चौथा आ गया, तीसरे के साथ चौथा, तीसरे के साथ चौथा, यहाँ पे तीसरे के साथ चौथा, फिर चौथे के साथ पांचवा, चौथे के साथ पांचवा, फिर पांचवे के साथ छठा, पांचवे के साथ छठा, छठे के साथ सातवां, सातवें के साथ आठवां। क्योंकि यहाँ पे 8 ही नंबर है तो यहाँ पे हम 8 ही नंबर की बात करेंगे। आपके 8 नंबर हो गए, कॉम्बिनेशन हो गए 7, जितने भी नंबर होंगे उसके साथ में एक कॉम्बिनेशन आपका कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कॉम्बिनेशन आपके काम करते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक आपको? ठीक है, चलिए, किसी को कुछ पूछना है? जिसको पूछना है वो माइक ऑन कर ले अपना, हैंड रेज कर दीजिए प्लीज। सर जीरो के बारे में सर थोड़ा बताइए ना सर। जीरो देखिए लेते नहीं हम, जीरो को काउंट नहीं करते हैं, ऐसा कोई काउंटिंग नहीं होती जीरो की, ठीक है। पर ज्यादा आ जाते हैं तो दिक्कत होती है। मेरे पास एक नंबर भेजा हुआ कि नहीं किसी ने, हाँ आपने सर भेजा क्या ना, एक्चुअली वो या सर आप ही पंकज जी कहना बोल चाह रहे रहा हैं था क्या? हाँ सर। पंकज जी बोल रहे हैं आप? सर पंकज, पंकज जी बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं दीपक बोला था सर, दीपक जसवाल डीजे। हाँ हाँ, बताइए बताइए दीपक जी। हाँ सर एक्चुअली बोला तो आपने जो बोला ना जीरो का प्लेसमेंट, एक्चुअली जीरो का प्लेसमेंट होना कहाँ चाहिए वो जीरो थोड़ा का सा प्ले सर क्लियर देखिए कर। जीरो क्या होते हैं मैं आपको बता दूंगा। देखिए जैसे इन्होंने एक पंकज जी ने नंबर भेजा हुआ है, देखिए चैट के अंदर, तो जीरो नहीं होना चाहिए, 3 जीरो एक साथ नहीं होने चाहिए। यहाँ पे आपकी सारी देखो दो प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना क्रिएट हो गया,
तो प्लेनेट जो हेल्प कर सकते थे वो हेल्प करना बंद कर देंगे। लास्ट में जीरो है, वो भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। बहुत ज्यादा नहीं करता है पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लास्ट का जीरो ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब मैं बोलूँ कि यार लेना ही नहीं है, तो कई बार लेना भी पड़ जाता है, बट ऐसा नहीं है कि लेना नहीं चाहिए, मैं ये बोलूंगा उस कंडीशन में। जीरो का प्लेसमेंट आपका ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हाँ आपका पांचवी छठी पोजीशन पे जीरो नहीं होना चाहिए मेनली। आपका मेन इस जगह पे नहीं होना चाहिए, बाकी सब जगह चल जाता है। हेलो। हेलो। हाँ सर, अजय बात कर रहा हूँ सर। हाँ बताइए अजय जी। सर मेरा मोबाइल का जो टोटल है ना सर, हाँ वो हाँ। डबल सिक्स आ रहा है सर, डबल कितना? सिक्स। डबल डबल सिक्स? सिक्स। तो अच्छा। उसका भी जोड़ेंगे, सिक्स सिक्स 12 आया, 12 1 2, वहाँ 3 आया टोटल सर। हाँ तो हाँ। हाँ, 3 ये है कि नहीं सही ये जान, क्योंकि मैं ऑलरेडी दो तीन दे- नंबर चेंज कर चुका हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए डिपेंड करता है सब ग्रिड के ऊपर, कि आपकी जी। ग्रिड क्या बोल रही है, डिपेंड उसके ऊपर करता है। अगर आपकी ग्रिड बोल रही है कि आप 3 नंबर ले सकते हो तो ले सकते हो, बहुत अच्छा टोटल है 66। 66 अच्छा टोटल है, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हो आप आराम से, मेरा कोई इशू नहीं। सर, सर मेरा डेस्टिनी और जो है 7 है और 2 है। मूल्यांक का भाग जो पूछे 7 और 2, और कुआ नंबर 5 है मेरा। वो नंबर को मैं इतना वो देता ही नहीं, भाव ही नहीं देता मैं वो नंबर 7 और को। 2 है मेरा, 7 और 2। 7 और 2 है तो ले सकते हो आप, 3 नंबर आराम से ले सकते हो, सपोर्ट भी करेगा आपको, ऐसा कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी मैं 2 नंबर चेंज कर चुका हूँ इसके पहले वाला जो, हाँ इसलिए। देखिए, नंबर नंबर सोच समझ के लेना पड़ता है, बेसिकली बहुत सोच समझ के नंबर लेना पड़ता है, ऐसे नंबर नहीं ले सकते। हाँ तो सर, इसलिए तो सर आप गुरु है, इसलिए मैं आपसे पूछ नहीं रहा नहीं, हूँ ऐसे मुझे। ऐसे नहीं ले सकते, आपको सोच समझ के लेना पड़ता है नंबर। अभी अपन आगे बात कर लेते, फिर Q&A कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं, आपके जो भी सवाल होंगे मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है ठीक ना? है, ओके। ठीक है ना? चलिए ठीक है। ठीक है, कॉम्बिनेशन के बता रहे हैं आपको, अब बात करते हैं। अब देखिए परसेंटेज इन्होंने देखा, इन्होंने देखा किसने, कमलेश जी ने किया, हाउ टू डिसाइड कॉम्बिनेशन परसेंटेज। देखिए जब हम कॉम्बिनेशन का परसेंटेज निकालते हैं, अभी आपने स्टार्टिंग में एक ने बोला होगा कि स्टार्टिंग के 4 नंबर, लास्ट के 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसने कहा था स्टार्टिंग में? किन्होंने कहा था, मुझे नाम याद नहीं है उनका। उन्होंने स्टार्टिंग में कहा था जब क्लास स्टार्ट हुई थी सर कि मैं चार। बताऊं, हाँ। वो नवनीत क्रिएशन बोल के है ना। नहीं नहीं नहीं, अभी इन्होंने किसी ने कहा था कि लास्ट के 4 डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जी, अभी अपनी क्लास में कहा था किसी ने, स्टार्टिंग में कहा था। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका रीजन है, उसका रीजन समझा रहा हूँ क्यों होते हैं, ठीक है? क्योंकि इनका जो परसेंटेज है ना, आपके लास्ट के 4 डिजिट का परसेंटेज ये बनता है। कोई भी चीज आपकी लाइफ में 70% आएगी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, कोई भी 80% आएगी तो और भी ज्यादा रोल प्ले करेगी, कोई भी 90% लेके आएगी तो वो बहुत ज्यादा रेट करेगी। इस वजह से लास्ट के 4 डिजिट इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप बोलो कि उसके पहले के छोड़ दें क्या? नहीं छोड़ सकते, उनको भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जब आप किसी का कॉम्बिनेशन को लेके, जब आप किसी के लिए प्रिडिक्शन करते हो ना, तो प्रिडिक्शन करते हो आप बोलते हो उनसे कि सर आपके नंबर आ रहा है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, वो इस जगह पे बैठा है तो क्या करोगे? प्रिडिक्शन नहीं करोगे उसका, करना तो पड़ेगा ना, प्रिडिक्शन तो करना पड़ेगा आपको। लास्ट के 4 डिजिट इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि ये जो 4 डिजिट है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। इवन चार छोड़िए, मैं बोलता हूँ लास्ट के 5 डिजिट जो है ना, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उसके बाद वाले कमजोर होते जाते हैं कॉम्बिनेशन, ये आप कह सकते हो। मैंने ऐसा देखा है, मैंने लाइफ में ऐसा ऐसा देखा है कि किसी ने वो लिया, नंबर लिया, जैसे एक का नंबर था 9146, ऐसे कुछ था, ऐसा कोई नंबर था। ये 4 डिजिट खराब थी, इसके बाद जाके एक नंबर ठीक ठाक था, और आगे जाके नंबर बहुत अच्छा नंबर था। लास्ट के 5 डिजिट वन ऑफ द बेस्ट नंबर थे, वन ऑफ द बेस्ट नंबर। बंदे ने पैसा कमाया, सब कुछ किया अपनी लाइफ में, पर जिस दिन कर्जा किया, कर्जा चुका नहीं पाया वो। उसके बाद हमने नंबर चेंज किया, वो कर्जा चुकाना चाहता था, कर्जा भी चुकाया, कर्जा भी चुकाया हमने। तो ऐसा नहीं है, होता है, ये सब चीजें काम करती हैं। क्या आप बोलोगे लास्ट की स्टार्टिंग की 4 डिजिट काम नहीं करती? करती है भैया, करती है, वो भी काम करती हैं, क्योंकि हमारे पास चॉइस है। न्यूमरोलॉजी एक चीज कहती है, वो हमेशा ध्यान रखना, जहां पर आपकी चॉइस है, जहां पर भी आपकी चॉइस है, वो नंबर्स आपकी लाइफ में उतने ही काम करेंगे। इवन आप ये बात करें कि नहीं है चॉइस, तब भी वो नंबर काम करते हैं। ठीक है, उनका परसेंटेज बहुत लोअर लेवल पे चला जाता है, वो शायद 1-2% पे चला जाता है, पर करती तो वो भी है। आपका आधार नंबर, आपका क्या नाम है, पैन नंबर, आपने कभी टोटल नहीं किया होगा, बट उसको भी टोटल करके देखना, लाइफ में वो भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं डाल रहे होते हैं। ठीक है, बहुत कम इम्पैक्ट डालते हैं, वो 1-8% का इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं, जिसको हम काउंट भी नहीं करते हैं लाइफ के अंदर। ठीक है,
बट करते हैं, 1 2 3% का इम्पैक्ट डालते हैं, पर उनको करते हैं, वो भी नंबर्स आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट करते हैं। आप कभी अपने बचपन को देखोगे जाओगे तो आपको एक रोल नंबर मिला था जब छोटे होते हो तो आप, जब हम पढ़ रहे थे हम सब लोग, हमको एक रोल नंबर मिलता था, कि रोल नंबर मिला। आपको रोल नंबर क्या मिला वो भी डिपेंड करता है, वहां तक भी डिपेंड करता है, पर आपके हाथ में नहीं है, हाँ कम करता है, पर वो भी डिपेंड करता है। बच्चे की एजुकेशन क्या होगी वो डिपेंड करती है उसके ऊपर बहुत ज्यादा। अब हम लड़ तो सकते नहीं कि भाई स्कूल वालों से कि भाई रोल नंबर चेंज करो मेरे बेटे का या बेटी का, नहीं कर सकते। तो हम उनको छोड़ना ही पसंद करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ और डेस्टिनी आपको कहाँ लेके जाने वाली है ये आपको पता नहीं होता है, नहीं पता होता है। ठीक है, चलिए। परसेंटेज की जो बात कर रहे थे, कॉम्बिनेशन की जो बात करते हैं, कॉम्बिनेशन का मैंने आपको समझा दिया। कॉम्बिनेशन इस तरीके से काम कर रहे होते हैं, ये डिसाइड होता है, ठीक है, ये डिसीजन होता है आपका, कि ये डिसाइड ऐसे होता है कि भाई कौन कौन सा कॉम्बिनेशन कितना परसेंटेज है। जो लास्ट के 4 डिजिट बोला जाता है वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि 4 डिजिट सबसे ज्यादा परसेंटेज देते हैं, आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डालते हैं। जो 4 नंबर होते हैं, इवन लास्ट के 2 नंबर्स होते हैं, बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल रहे होते हैं, वो अपने क्या लिए ये डिपेंड करता है, ये परसेंटेज करता है। कोई भी नंबर होगा, अब परसेंटेज कैसे डिसाइड होगी, अब किसी के पास जीरो आ गए बीच में, यहाँ पे अपन ने लगाए थे ना पहले जीरो, अगर जीरो आ गए सपोज करो, यहाँ पे क्या ना देखो, हमने जीरो हटा दिए, एक नंबर लिया था हमने, कभी लिया होगा किसी का, ये लिया है, तो यहाँ पे 30% तक का पावर होना है इसका, ये 30% इम्पैक्ट डालेगा ये नंबर। अब बहुत ज्यादा जीरो लेने का रीजन पता है क्या होता है, वो यही होता है कि इन्होंने डाले थे अपने नंबर एक, पंकज जी ने नंबर डाला था अपना ये, बैठेगा पंकज जी अभी, इनका जीरो हाँ सर, ज्यादा उसका एक ही ज्यादा। है सर, मेरे इसमें बहुत ज्यादा जीरो है। तो उसका रीजन ये होता है कि जब आपका लास्ट नंबर जो जाएगा ना, वो भी हायर परसेंटेज में चला जाएगा आपका, यही रीजन होता है। तो अगर आपका स्टार्टिंग के नंबर थोड़े खराब भी है ना, क्योंकि होता होता है कई बार, जब हम लेते हैं ना नंबर्स को, जब हम नंबर्स को लेते हैं, तो नंबर्स को लेने के टाइम पे क्या होता है कि हमें पता तो होता नहीं है, हम तो कैसा भी कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब हो सकता है सीरीज 9 1 3, 9 1 क्या 4 3 की हो, ये एक अच्छी सीरीज नहीं है ना, तो यहाँ पे 1 4 3 आ गया ना, ये परेशान करेगा करेगा आपको, करेगा करेगा। ठीक सर है। एक्चुअली मैंने जब लिया था सर, वो कंसिडर करके कि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 30 आता है, मीन्स 3 आता है। हम्म। तो मूलांक का और इसका सम टोटल भी 3 ही आता है, तो वो कंसिडर करके मैंने वो लिया था। देखो अब आप नंबर लोगे आपका 7202 60006, अगर मैं इस नंबर को टोटल करूं तो मतलब लिखूं तो 72266, दैट्स इट, ये खत्म हो गया आपका नंबर, ये नंबर है आपका। अब मैं इसका परसेंटेज निकालता हूँ, देखो 6 दूनी 12, 13 14 15 16, 16 और 6, 16 और 7 आपका हो गया 23 हो गया, 5। 23 हो गया, 23 का 5 आ गया। ठीक है, 23 एज ए टोटल बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा टोटल है ये तो। पर अगर हम इसको परसेंटेज बनाएं तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, 72, 22, 26 और 66, 90, 80, 70 और 60, दैट्स इट, खत्म बात। और टोटल आ गया 5 जो कि 100% काम करेगा, ये नंबर हो गया आपका, यही नंबर है आपका। अब आप बताओ ये नंबर कब लिया आपने। सर ये नंबर मीन्स 97026 है सर मेरा, 97026 है। हाँ, ये मैंने लिया था सर 2019 में। अच्छा सॉरी, मैंने नंबर गलत लिख दिया आपका। 97026। ओके, ये 9 7 है शायद, है ना, या सर। यहाँ पे 7 की जगह 9 आ जाएगा, है ना, 9 7, ओके, ये इस तरीके हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर है ना, मैंने गलत लिख दिया, ये नंबर है आपका, है ना, नाइन सेवन या टू सर सिक्स सिक्स ये बनेगा आपका। ठीक है, चलिए, ठीक है। अच्छा, अब आपके आपको कब लिया आपने नंबर ये, 2019 में सर। यानी 6 साल पहले, लगभग 6 साल हो ये गए। सर। ठीक है, कितनी एज है ये आपकी, एज क्या है आपकी, 43 सर। लेग्स में इशू आना चालू हुआ आपकी, पैरों में प्रॉब्लम हाँ आना सर। हुआ, स्टार्ट हुआ। ये सर। ठीक है, घर में वाइफ है, ये सर। मदर है आपकी, ये सर। दोनों की कैसी बनती है, ठीक ठाक। ठीक ठाक है, यस। कितना ठीक ठाक है,
50%। 50% आ गया, ठीक है। मतलब नोकझोंक चलती रहती है, बेसिकली हम बात करें तो नोकझोंक चलती रहती है। ठीक है। हाँ। ठीक है, चलिए, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स आएंगी आपके नंबर से, आएंगी नंबर से। 66 अच्छा नंबर है, आपको बेनिफिट दे देगा ये नंबर, ये आपको बेनिफिट दे देगा। बट ये भी कितने जीरो के बाद लगा है आप देखोगे, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी काफी लंबी है। तो इसलिए कभी भी 30 नहीं लेने चाहिए हमको, 30 कभी नहीं लेने चाहिए। ओके हाँ, ये नहीं लेने चाहिए, अच्छे नहीं होते ये। ओके ओके। मैक्सिमम आप 2 जीरो तक ले सकते हो मोबाइल नंबर के अंदर, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये ओके आपको सर प्रॉब्लम ओके। क्रिएट करेगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये नंबर इस जगह पे। और नंबर को लेने के बाद ही आपके लैक्स में प्रॉब्लम आई होगी, या आपने उस पैटर्न को क्रिएट किया होगा। जब आदमी लेता है नंबर, जब इंसान बिना सोचे समझे नंबर लेता है, तो वही नंबर लेता है जो उसकी लाइफ में चल रहा होता है। आप ये देख लेना, हमने 2-3 चीज नोटिस की हैं कि लाइफ में अगर किसी को प्रॉब्लम चल रही है, जब वो बढ़नी होती है ना प्रॉब्लम, तो वो नंबर ले लेता है वो प्यार से कि हाँ ये नंबर ले लिया मैंने, नया नंबर। नहीं, ये पहला होता है। जो मेरा नंबर था ना सर, वो उसका वो भी सेम ही था, 9702220060। हम्म। सेम था, ओनली 6 के जगह पे 2 था सर। कहाँ पे, तो कौन उसमें से क्या 6? था कि उसका सम टोटल 8 आ रहा था। तो इसके ओके, लिए मैंने वो चेंज करके 3 किया, जो मेरे बर्थ डेट को मैच करे। ठीक है, ठीक है, मीन्स नहीं कोई बात नहीं, 8 नंबर का टोटल रहा था, चेंज करना सही रहा, वो एक ठीक था। बट इतने जीरो भी नहीं लिए जाते हैं, मैं वो कहना चाह रहा था आपसे, इतने जीरो भी ओके। नहीं यस लिए सर, जाते, यस सर, यस है ना, ये भी परेशान करते हैं आप। ठीक है, सर, चलिए यस सर, आगे। यस। ओके, सर जो चलिए आगे। नंबर ले तो फिर वो अभी नया नंबर परचेज करेंगे तो कौन से मतलब मैं डिजिट्स आपको को वही बता प्रेफर रहा करें? हूँ, वही बता रहा हूँ, कुछ कॉम्बिनेशन में आपको इस क्लास में बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। इतना करूंगा कि आप नंबर अपना अपने आप डिसाइड कर सकते हो, आपका नंबर, बेफिक्र रहिए आप। ठीक अच्छा, है। मूल्यांक एक के लिए भी सर कुछ होता है? जैसे बर्थडे का मेरा मूल्यांक एक आता है, हम्म। तो किस तरह से क्या कर सकते हैं नंबर को? तो वो डिपेंड करता है ग्रिड के ऊपर, वो ग्रिड बनेगी तब डिसाइड होगा नंबर कौन सा बनेगा। वो डिपेंड अच्छा। करता है, ऐसे नहीं होता कि किसी का मूलांक क्या है और भाग्यांक क्या है। सिर्फ ये डिसीजन नहीं होता है, इसके अलावा और भी डिसीजन लिए जाते हैं। एक छोटे से डिसीजन पे काम नहीं कर सकते हम कि आपका मूलांक है तो आप नंबर टोटल ये ले लो, आपको ओके अच्छा रहेगा। वो नंबर टोटल अच्छा रहेगा, हो सकता है वो अच्छा रहेगा, पर उसके पीछे भी एक कंडीशन बनती है कि वो नंबर क्यों लेना नहीं लेना है, वो कंडीशंस होती हैं। एक अच्छा खासा लंबा है ये चैप्टर, इस पे अपन छोटी से इस पर नहीं बात कर सकते अपन इसके अंदर। ओके। ठीक है, चलिए इसके अंदर बात करते हैं। अब हम कुछ कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। अभी हमने कॉम्बिनेशन बनाना सीखा, समझ में आ गया कॉम्बिनेशन बनाना, सबको समझ में आ गया कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं? कोई इशू तो नहीं है कॉम्बिनेशन से रिलेटेड? होपफुली सबको आते होंगे कॉम्बिनेशन बनाना, आजकल बहुत नॉर्मल है मोबाइल टेक्नोलॉजी, तो होपफुली सबको आता होगा। सब बोलते हैं 1-4 नहीं लेना, नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। 1-4 लो, 4-1 लो, या 1-0-4 या 4-0-1 हो, नहीं लेना है। मनी लॉस दे देता है, लीगल नोटिस लाने के चांसेस रहते हैं, हेल्थ इश्यूज देता है, डेट दे देता है आपको। ठीक है, इसके अलावा डिटैचमेंट, रिलेटिव से डिटैच करवा देता है, क्योंकि इतना पैसा डेट ले लेता है आदमी, उसमें रिश्तेदार भी आ जाते हैं, तो वो डिटैच करना ही करना है उसने। मेरे पास जो केस आए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 1-4 में मोस्टली क्या हुआ, क्लाइंट ने अपने रिश्तेदारों से पैसा लिया हुआ, अब वो रिश्तेदारों को चुका नहीं पाता, बेचारा क्या करे, उसकी कंडीशन से ऐसी बनी हुई होती हैं, डेट खत्म ही नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो रिश्तेदारों से अपने आप दूर हो जाता है, फिर उसको लगता है कोई काम का नहीं है। आधे रिश्तेदार मना कर देते हैं, अरे भाई अभी तो नहीं है, होता है सबके साथ होता है। तो आदमी का डिटेचमेंट इसलिए क्रिएट हो जाता है। देखिए मनी बहुत मैटर करता है लाइफ के अंदर, बहुत मैटर करता है, इसलिए डिटेचमेंट आ जाता है रिलेटिव्स के साथ में। ठीक है, हिम्मत है अगर किसी में, अगर इन सब चीजों को झेल सकता है, तो बिजनेस के अंदर ये नंबर भी काम कर जाता है। पर हिम्मत नहीं, मैं खुद को सजेस्ट करता हूँ कि कभी इस पे हिम्मत ना करें, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर ये कॉम्बिनेशन आ रहा है तो हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है। आपको मैं थोड़ा सा एक रेमेडी दे देता हूँ, अगर ये कॉम्बिनेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, तो आप भिखारी को भीख देना स्टार्ट कर दो थोड़ा सा। और देना क्या है, सिर्फ सिक्के डोनेट करने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है। अब सिक्कों में बोलेंगे सर आजकल 1 और 2 का सिक्का तो कोई लेता ही नहीं है, या तो 5 का दो या 10 का दो, सीधी सी बात है। अगर सिक्का नहीं है जेब में उस टाइम पे, छोटा सिक्का है, तो साथ में जैसे सपोज करो 1 या 2 का सिक्का है, तो आप साथ में 10 रुपए उसको साथ में दे दो, उसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का रख दो। तो आप ये कर सकते हो, किसी के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं जहाँ पे राहु के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, वहां पे उसके लिए रेमेडी काम करती है, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरा काम कर सकते हो, आप डॉग्स को फीड करवा दो, कुछ भी करो, डॉग्स को फीड करो। आप बोलेंगे डॉग्स को क्या खिलाया रास्ते चलते हो, आप बिस्किट्स खिला सकते हो। जैसे जैसे ह्यूमन जैसे डेवलप होता जा रहा है ना, इस तरीके डॉग्स ने भी अपने आप को डेवलप कर लिया है। अब वो आराम से पार्ले जी खाते हैं बिंदास। आजकल वो रोटी नहीं खाएंगे, पर पार्ले जरूर जरूर खा लेंगे।
तो उन डॉग्स ने भी अपने आप को आगे आगे अपग्रेड कर लिया है। देखा होगा डार्विन का सिद्धांत किस किसने पढ़ा है, कि ह्यूमन ने अपने आप को डेवलप किया है, इस दुनिया में जो भी चीज आई है उसने अपने आप डेवलप किया अपने आप को। इसी तरीके डॉग्स ने भी अपने आप को डेवलप कर लिया आज की तारीख में। ठीक है, चलिए आगे चले। 1441 का कॉम्बिनेशन परेशान करेगा, डेड दे सकता है, तो हमें ध्यान रखना है। डेड ज्यादा दे देता है, झेल सकते हो तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आता है 1661। अब 106 पे भी चलेगा और 601 पे चलेगा, ये मैंने लिखे नहीं है, मैं आपको वैसे बता दूंगा सब नंबर के साथ में। आपकी जो भी स्पाउस होगी, जो भी स्पाउस होगा, लड़का लड़की जो भी होगा, जिस लड़के का लड़का, लड़के का लड़का, या किसी का लड़का लड़का भी हो, लड़की का लड़की भी हो, उसके ऊपर मैटर पे बात नहीं करेंगे हम। वहां पे आपको ये हेल्थ इश्यूज देगा देगा, ठीक है। रिलेशनशिप इश्यूज देता है, फाइनेंशियल लॉसेस दे देता है ये, ठीक है। इनकम सोर्स को कम कर देता है ये, और वो भी प्रॉब्लम करता है, और स्किन और यूटीआई इश्यूज देता है, ये मेजर इशू है इसका। एक तो ये भी इतना इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट आपको एक तो स्पॉज हेल्थ इशू और स्किन रिलेटेड इशू, ये दोनों इशू सबसे ज्यादा दे देता है। एक रिलेशनशिप को भी अपन काउंट कर सकते हैं, दो तो इशू पे ज्यादा काम करता है। नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, हमको हमारे मोबाइल नंबर के अंदर नहीं लेना है, ठीक है। आ जाता है 1881 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका होता है, बोलते हैं कि हर चीज की रेमेडी नहीं होती है, सबसे बेस्ट रेमेडी है नंबर चेंज कर दो। और आप बोलते हो मेरा इतना पुराना नंबर है मैं चेंज नहीं कर सकता, आप उसको धीरे धीरे बंद कर दो, पर बंद जरूर करो। मैंने भी किया है, मेरा बहुत पुराना नंबर बंद किया है, हर कोई करता है, मैंने भी किया है, ठीक है। अब आ जाता है 8118 का, फादर सन का इशू दे देगा। फादर सन का नहीं देगा तो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम में इशू दे देगा, वो नहीं देगा तो बॉस के साथ पंगा दे देगा। कुछ ना कुछ पंगा इन लोगों के साथ होता है। ये मेल्स की बात कर रहा हूँ मैं, फीमेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मेल्स के अंदर दिक्कत देता है ये, फीमेल्स को बहुत कम इम्पैक्ट डालता है, ये बहुत कम इम्पैक्ट डालता है। मेल्स के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, उनकी बॉस के साथ नहीं बनेगी, या उसके फादर के साथ नहीं बनेगी, या किसी का गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है तो उसके गवर्नमेंट रिलेटेड काम पूरे नहीं होंगे उस पर्सन के, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम ये क्रिएट करके देता है। फ्रिक्वेंटली जॉब जॉब चेंज करता है पर्सन, क्यों करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि उस पर्सन को बार बार बॉस के साथ बन नहीं रही है, इसलिए फ्रिक्वेंटली जॉब जॉब चेंज करता है। लॉन्ग हेल्थ इश्यूज दे देता है नंबर, ये अच्छा नंबर नहीं है, नहीं लेना चाहिए इसको। इवन आपको दिल्ली के अंदर 981 करके कोई सीरीज चलती है, वो भी नहीं लेनी है आगे जाके आने वाले। तभी आपने वो देखा हो, कुछ लोग बोलते हैं कि हर 5 साल में नंबर चेंज कर लो। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आजकल सीरीज मिलती नहीं है। एक सीरीज ऐसी ले लो, नंबर इम्पैक्ट कम डालेगा। देखो मैंने आपको बेसिक्स पूरा बता दिया, पूरा का पूरा डीप लेवल में बता दिया कि क्यों ऐसा बोला जाता है, क्यों कॉम्बिनेशंस के बारे में बात की जाती है। 981 बनेगा तो ये काम तो लेट करेगा, पर करेगा तो सही, आने वाले सामने काम तो करेगा। शुरुआत में स्टार्टिंग से नंबर काम करना चालू करेंगे, जैसे कि ये नंबर मैंने बताया, शुरुआत में सबसे पहले ये नंबर काम करेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 3-4 साल लग जाते हैं। इसलिए बोलते हैं 3-4 साल 5 साल में नंबर को बदल लेना चाहिए। 18 का कॉम्बिनेशन हो गया, ये कॉम्बिनेशन भी नहीं लेना है। कैसे आएगा मैंने बताई दिया आपको, 981 आ जाएगा या 781 आ जाएगा, जो भी आएगा, 78719 ऐसा आ जाए, नहीं लेना है भाई, नहीं लेना है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है 2662, ये कॉम्बिनेशन आ गया। ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। क्या करता है ये? स्टडीज में इशू दे देता है, ठीक है। सास बहू के रिलेशनशिप में अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इन कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में, ठीक है। अगर फीमेल की कुंडली आ जाता है ये, अब ये कैसे आ जाता है? अब देखिए, मुझे वैदिक गणित थोड़ा सा बताना पड़ेगा आपको। वैदिक गणित के अंदर क्या होता है, वहाँ पे ये चलता है 319 675 और 284, ये चलता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये 2 और 6 जो है, ठीक है, अगर यहाँ पे आपका 3 नहीं आया या 7 नहीं आया तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। यहाँ पे सास बहू का इशू आता है, और देखना मोस्टली उन फीमेल को मिलेगा जहाँ पे इनके 2-6 का यहाँ पे क्रिएट कर रहा होता है, साथ में मोबाइल के अंदर भी क्रिएट कर देता है ये चीज, ठीक है। तो ये चीजें क्रिएट हो रही होती हैं लाइफ के अंदर, अपने आप क्रिएट होती हैं। इसको बदल के हम बहुत सारी चीजों को बदल सकते हैं, सीरियसली बदल सकते हैं हम, क्योंकि देखो ग्रेड को तो, डेट ऑफ बर्थ तो नहीं बदल सकते, पर हम जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको कम कर सकते हैं, ठीक है। अपने ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या करता है, ये अफेयर करवाने वाला नंबर है, अफेयर करवा देता है। अब भाई किसी की कोई लेडीज हो यहाँ पे जिसके जेंट्स में हो के पास हो, कोई जेंट्स हो जिसके फीमेल मतलब जिसकी वाइफ के पास नंबर हो, तो भैया अपने पीछे मत पड़ जाना, ठीक है ना। ये करवा सकता है, अपोजिट सेक्स में अट्रैक्शन क्रिएट करवा देता है, जिसके बाद अफेयर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। बच्चों के पास तो ये नंबर होना ही नहीं चाहिए। इंटरप्ट इन स्टडीज, स्टडीज में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, होना ही नहीं चाहिए।
किसी के बच्चे के पास है, बोला बेटा ही तो है, बच्चा ही तो है, इसके कौन सी सास बहू आएगी अभी, नहीं भैया उसको देना ही नहीं है, उसको तो नंबर देना ही नहीं है। अपोजिट सेक्स में अट्रैक्ट करने लगेगा, बच्चा पढ़ाई में कम ध्यान देगा, दूसरे काम पे ज्यादा ध्यान देने लग जाएगा अपना, ठीक है ना। मेल्स के अंदर स्पर्म काउंट्स को लेस कर देता है, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है, तो यहाँ बेबी इश्यूज भी आ जाते हैं, यूजलेस एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, और डेट भी दे देता है। नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, हमें इसको भी अवॉइड करना है, ये हमें नहीं लेना है। अब आ जाते हैं 2772, ठीक है ना। 2772 क्या करता है, यूटीआई इन्फेक्शन देता है, जॉइंट पेन देता है, अर्थराइटिस दे सकता है, ये इस तरीके के इश्यूज दे सकता है। 2712, अब 207 आएगा या 702 आएगा, दोनों भी चलेंगे इसके यहाँ पे। 207 भी जाएगा, 702 भी जाएगा। अब उसमें थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, तब थोड़ा कम हो जाता है ये। अब सपोज करो किसी का 70002 नंबर है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी, ये जरूर सच है, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस क्रिएट कर दिया इसने नंबर ने। तो क्या देखा, यहाँ पे पैसा रुकेगा नहीं, 2772 बहुत खतरनाक नंबर है, नहीं लेना है। पैसा रुकेगा नहीं, मेडिकल इशू भर भर के दे देता है, एक्सपेंसेस दे देता है, नेगेटिव थिंकिंग में डाल जाता है आदमी, तक इस तरह की थॉट में आ जाता है कि यार एक टाइम ऐसे थॉट आने लग जाती है उसकी लाइफ में, क्या सुसाइड कर लूं मैं, इस तरह के थॉट्स भी दे देता है। तो इस तरीके इस वाले नंबर से हमें बचना चाहिए। इंट्यूशंस बहुत अच्छे क्रिएट कर देता है, क्योंकि 2 और 7 आ जाते हैं। यहाँ पे कौन कौन आ गया, यहाँ पे मून का और केतु का कॉम्बिनेशन आ गया। हमने पढ़े थे ना नंबर, कौन कौन से नंबर है, मून और केतु का कॉम्बिनेशन बढ़ गया यहाँ पे। तो ये कॉम्बिनेशन बनने से क्या हुआ, आपके इंट्यूशन बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो किसी का इंट्यूशन लेवल कहाँ है, और ये सब पंगे नहीं चाहिए उसको, एक हायर लेवल पे जाने के बाद कोई सा भी नंबर ले चल जाता है, ये भी चल जाता है, जब इंट्यूशन लेवल बहुत हाई से होता है। ऐसे हम जैसे जनरल लोगों को इस चीजें के नंबर से बचना चाहिए, हमें नंबर नहीं लेना है। अब आता है 2882, ठीक है। 2882 क्या करता है आपका, मेडिकल एक्सपेंसेस दे देता है भर भर के, ठीक है। बहुत खतरनाक नंबर है, मेरे सामने बहुत सारे एग्जांपल हैं जहां पे 2882 नंबर है, और उनके घर में उनकी वाइफ को या उनकी मदर को कोई ना कोई बड़ी बीमारी होने के चांसेस बने हैं। बीमारी की शुरुआत कर दी है, शुरुआत में ही चेंज कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आगे जाके बड़े बड़े प्रॉब्लम, कैंसर जैसे प्रॉब्लम भी ये दे देता है। फीमेल्स को बहुत ज्यादा इशू देता है नंबर ये 28, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, मून और ये मून हो गया, और किसका हो गया, शनि का। मून और शनि मिलते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जब दोनों कंजक्शन करते हैं, दोनों का मेल मिलाप होता है तो दिक्कत आती ही आती है। तीसरी चीज मेन क्या करता है, ये ऐसी कंपनी बना देगा जो आपको गलत रास्ते पे लेके चला जाएगा। तो बच्चों को नंबर ये भी नहीं देना है, बड़े होने के बाद भी ये गलत कंपनी क्रिएट कर देते हैं लोगों की लाइफ में, बंदा गलत काम में चला जाता है, जैसे कि जुआ खेलना, ये करना, वो सब करना, या सट्टा लगाना, है कोई भी ऐसे काम जो कि गलत हमारी सोशल में काम जाता है, मतलब हमारी सोशल लाइफ में कहा जाता है, उसको गलत काम करने लग जाता है। दो मैरिज का योग भी बना देता है ये साथ में 28, अफेयर करवा देता है। अब ये लोगों के साथ क्या होता है, अच्छा अर्न करते हैं, पर लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस आ जाते हैं इनके, और एक्सपेंसेस कहाँ होते हैं, मेडिकल में। एक टाइम आता है, एक टाइम पे आने के बाद ये नंबर मेडिकल एक्सपेंसेस खतरनाक करवा देता है। भाई मेरे तो आंखों के सामने देखा हुआ है, इसलिए मैं आपको ये सारे एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अब आ जाता है 3 4 4 3 का कॉम्बिनेशन, ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। ब्रीथिंग रिलेटेड इशू दे देगा, लेग पेन दे देगा, लेग आपकी घबराने लगेंगी, आप खुद चीट करोगे उसके बाद दूसरे को चीट करोगे। यहाँ पे गेट चीटेड और चीटेड अदर्स ये काम करता है, ये करते हैं। पहले खुद चीटिंग होती है इनके साथ में, इनको लगता है मैं दूसरे के साथ चीट कर लूं, अपना रिकवरी करनी है ना भाई, तो ये सोच के ये चीटिंग कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये नंबर भी ना लें। 4554 क्या क्रिएट करता है, बंधन योग क्रिएट कर देता है ये। बंधन योग क्या होता है, किसी भी चीज में आपको बांध के रख देना है, ऐसा बांध के रख देना कि आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, सोच ही नहीं पाते इसके आगे का, कि इसके आगे क्या होगा, मैं इसके आगे क्या करूं, मैं इस जॉब को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। क्या होता है, मेरे को फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट मैं उनको कैसे तरीके से संभालूं। भाई फैमिली तो छोड़नी नहीं है ना, रिश्ते नाते जो किसी काम के नहीं है वो नहीं छूट रहे हैं, उसमें फंसे हुए हो आप। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं बंधन योग में फंसे हो। देखो फैमिली को नहीं छोड़ना है, मैं नहीं कहता फैमिली छोड़नी है, बिल्कुल नहीं छोड़नी है, बट कुछ प्रॉब्लम्स आपकी क्रिएट करता है ये। इसके अलावा लॉट्स ऑफ मेडिकल इश्यूज दे देता है ये, भर भर के मेडिकल इश्यूज दे देता है, ठीक है। इसके अलावा कोर्ट केस दे देता है। वहीं अगर 4 5 6 का कॉम्बिनेशन बन जाए आपके मोबाइल में, ठीक है, 4 5 6 ऐसा आ जाता है, तो पैसा तो बहुत दे देता है, प्रॉब्लम्स भी पर साथ में देता है। कोई बोले कि यार कहीं मेरे पास केस आते हैं ऐसे
ठीक है। ये ऐसे केसेस बहुत सारे आते हैं मेरे पास, ऐसे बहुत सारे केस आते हैं जिसमें 4 5 6 लास्ट में है। एक आध केस में का ही आया मेरे पास, पैसा आ गया लास्ट में या बीच में कहीं नंबर आ रहा है, पैसा आ रहा है, बट और भी प्रॉब्लम साथ में लेके आ रहे हैं वो लोग। ठीक है, कोर्ट केस लीगल इश्यूज बन जाते हैं। यहाँ पे सिस्टर और डॉटर की हेल्थ इश्यूज में आ सकती है, ठीक है ना, बहन बेटी की दिक्कत में आती है, बहन या बेटी को हेल्थ इश्यूज दे देता है। लाइफ फुल ऑफ रिस्ट्रिक्शन में चली जाती है, फुल ऑफ लाइफ ऐसी चलती है कि अब कुछ कर नहीं सकता मैं, ठीक है ना, और लॉसेस बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन हमको नहीं लेना है। इसके बाद बात करते हैं हम आपकी 46 और 64 की। 46 और 64 क्या करता है, अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, स्टूडेंट को तो बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज कराता है, स्किन रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा चांसेस है कि देगा ही देगा। इंटरकास्ट मैरिज भी बहुत ज्यादा चांसेस हो जाती है। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है उनको ये नंबर कुछ टाइम के लिए आप पकड़ा दो, और पर आपका माइंड क्लियर करना पड़ेगा माँ बाप को कि यार तू कोई सी भी लड़की लेके आ, लड़की तो लेके आ, ठीक है, तू शादी तो कर। तो उस कंडीशन में उसको एक कॉम्बिनेशन पकड़ा दो, कुछ टाइम के लिए हो जाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी ये करवा देता है, तो शादी के बाद ना रखना, नहीं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी क्रिएट हो सकते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला कॉम्बिनेशन रहता है नेगेटिव है, वो है 48 84, ये भी नहीं लेना है हमको। डायबिटीज, बीपी, ब्लड शुगर जैसी प्रॉब्लम्स ये दे देता है, ठीक है ना। इनक्योरेबल और क्रॉनिक डिजीज भी दे देता है ये नंबर, मतलब आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सेक्सुअल प्लेजर की इश्यूज आते हैं इन लोगों को, डिफिशियंसी चली जाती है, इन लोगों को प्लेजर नहीं मिल पाता है। अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट के भी चांसेस बन जाते हैं, और कोर्ट केस के चांसेस भी ये बना के देता है आपको। तो हमें इस नंबर से बचना है, ठीक है ना। ये कॉम्बिनेशन भी हमको नहीं लेना। राहु और शनि का कॉम्बिनेशन हो गया। अब क्या आता है, 6886। ये क्या कहता है आपका 6886, यानी कि वीनस और शनि का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब ये इसके अंदर क्या होता है, आइस प्रॉब्लम ये दे देता है, ठीक है ना, ये आइस प्रॉब्लम दे देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम लाल किताब की बात करें तो वहां पे आइस के लिए दृष्टि जो होती है, शुक्र की दृष्टि, सुना है आपने, शुक्र के पास आंख होती है, शुक्र की आंख कभी सुना है किसी ने इस बारे में। शुक्र की एक सिंगल आंख थी, सबने सुना होगा इस बारे में, ठीक है ना। किसी ने सुना होगा जब राजा बलि के साथ जब मांग रहे थे, विष्णु जी जब 3 पद चल रहे थे, तब उन्होंने शुक्र जी बीच में आके कमंडल में बैठ गए थे, जब वो लेते ना कि बता क्या मांगते हो, तो उन्होंने 3 कदम बोला, 3 कदम चाहिए मुझे, जमीन चाहिए। तो विष्णु जी ने जब 3 कदम जमीन चली थी तो उन्होंने बोला था कि अब उन्होंने 2 कदम में तो पूरी धरती नाप दी थी, बोला अब क्या करूं। तो वो जो केस हुआ था ना उस टाइम पे, शुक्र की आंख फूटी थी वहां पे उस टाइम पे। शुक्र भगवान उस कमंडल में बैठ गए थे ताकि पानी ना निकले, क्योंकि उस टाइम ओत लेने के लिए मतलब आपको पानी लेना पड़ता था, जल को लेना पड़ता था। तो उस टाइम पे शुक्र की आंख बोला जाता है इस नंबर को, ये शख्स नंबर। तो इस शुक्र की आंख पे के साथ में कौन आ गया, शनि आके बैठ गए। तो क्या प्रॉब्लम आएगी आपको, आइस का इशू आ जाएगा। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे देता है नंबर ये, अच्छा खासा प्रॉब्लम दे देता है नंबर ये, ठीक है ना। ऑपरेशन के चांसेस क्या बोलते हैं, सर से पेट तक के बीच में दे देता है ये, ठीक है ना। ऑपरेशन के चांसेस भी क्रिएट कर देता है, कई लोगों के ऑपरेशन जाते हैं, चीर फाड़ करवा देता है ये। सर्जन और डॉक्टर ये नंबर को ले सकते हैं, हॉस्पिटल जॉब के लिए नंबर चल जाए, कोई हॉस्पिटल में जॉब करता है और उसके पास ये नंबर है तो वो कर सकता है। मल्टीपल वन जिस पे पास है उसको भी ये नंबर नहीं लेना चाहिए, ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है। इस तरीके से कॉम्बिनेशन थे जो नेगेटिव थे। उसके अलावा हमने कुछ और कॉम्बिनेशन इसके अंदर लिखे हुए हैं जो आपको नहीं लेने हैं, जैसे 1441 16 18 26 62 2772 28, ये हमने बता दिया। 34 43 हमने बता दिया, 45 बता दिया, 46 बता दिया, 48 67 76 नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप इश्यूज दे देता है। कोई सिंगिंग का काम करता है तो वो दे सकता है नंबर ये, बट उसके बाद इसको नंबर को बंद करना है। 68 86 ये नंबर हमने ली लेना है। इसके अलावा बात करें तो 44 नहीं लेना है, 88 नहीं लेना है, मल्टीपल 4 मल्टीपल 8 नहीं लेने हैं। बट ये बोले कि 248 नहीं होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको आपको बताएंगे क्यों नहीं, मतलब कई नंबर्स ऐसे हैं जो चल जाते हैं। 00 000, देखिए 00 तो फिर भी एक बार को चल जाएगा, बट 000 नहीं लेना चाहिए। 999 एक साथ नहीं लेना चाहिए, 888 नहीं लेना चाहिए, 777 222 444 ये नंबर अपने को नहीं लेने चाहिए अपने मोबाइल के अंदर। ये सारे मैंने नंबर्स आपको बता दिए, ये नंबर्स आपको नहीं लेने। सीमा जी 7027 की बात कर रहे हैं आप, तो आप इसके अंदर आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। आप इसके अंदर केतु की रेमेडी कीजिए, आपको केतु की रेमेडी करनी पड़ेगी। केतु की रेमेडी क्या है, डॉग को खाना 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 स्टार्ट करो आप, ठीक है, आपको बहुत बेनिफिट होगा उससे।
चलिए आगे चले अब। तो ये तो कॉम्बिनेशन हो गए। अब हम थोड़ा हमारे लिए बात कर लेते हैं। देखिए अब आप ये देखेंगे कि आपका जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी है ये एक बहुत बड़ा कोर्स है, पूरा 6 दिन का कोर्स है, और हम इसके अंदर सब कुछ आपको बताएंगे। इसके और उसकी अगर बात करें, हम लोग बात करें इस कोर्स की बात करें, तो जिसका कंटेंट रहेगा आपको पूरे बेनिफिक नंबर बताए जाएंगे, कौन कौन से बेनिफिक नंबर हैं, कौन कौन से मेलिफिक है वो मैंने बता दिए हैं आपको। इसके अलावा और भी कुछ होंगे तो मैं दे दूंगा आपको। न्यूट्रल नंबर कौन कौन से जो इम्पैक्ट डालते हैं, पर किस किस को लेने किस किस को नहीं लेने, ये आपको इसके अंदर बताया जाएगा। कौन कौन सा कॉम्बिनेशन आपको बनाना है वो हमने बता दिया, वैसे आपको हम आप वहाँ पे आपको और अच्छे डिटेल से बताएंगे आपको। कैसे मोबाइल नंबर काम करता है ये भी बताएंगे आपको, लोशोगिरी कैसे बननी है ये बताएंगे आपको, कौन सा मोबाइल टोटल नंबर आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है ना, ये मैं आपको अभी भी बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए इसकी, ठीक है ना। आपका मनी सेक्टर कैसे अच्छा कर सकते हो, आपका हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो कैसे सही कर सकते हो, वेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, इसके अलावा मनी स्टक हो रही है तो कहाँ पे अटक रही है, क्यों अटक रही है, ये नंबर कॉम्बिनेशन आपके बता देते हैं, ठीक है। कई लोगों के नंबर होते हैं बता देते हैं कि नंबर का पैसा कहाँ फंसा हुआ है आपका, ठीक है ना। रिलेशनशिप के नंबर्स कौन कौन से बताएंगे, किस तरीके से रिलेशनशिप को ठीक किया जा सकता है मोबाइल नंबर के थ्रू। आप इसके अलावा क्रॉनिक डिजीज के नंबर मैंने वैसे बता दिए हैं, वो हम आपको और भी बता देंगे यहाँ पे। आप पैसा नहीं मांग पाते हैं, ठीक है, अपना पैसा नहीं मांग पा रहे हो, तो उसके लिए भी नंबर काम करता है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी काम करती है। फॉरेन ट्रैवल कैसे होगा ये भी बता देंगे हम आपको, इसके अंदर आएगा, ठीक है। कौन से नंबर लोन्स और डेट दे रहे हैं, अभी तो मैंने कुछ बता दिए, कुछ नंबर और भी देते हैं वो भी देते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से लीगल इशू देंगे, कौन नंबर कैसे ढूंढना है, आपको प्रैक्टिकल सेशन दिया जाएगा 1 डे का, कि नंबर ढूंढते कैसे हैं, सिखाया जाएगा। वोडाफोन की वेबसाइट पर ढूंढना होता है, कैसे ढूंढना होता है, किस तरीके के पैटर्न में हम फटाफट नंबर को ढूंढ सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी रेमेडीज दी जाएंगी, जो भी जरूरत की रेमेडीज होंगी वो दी की जाएंगी। इसके अलावा हमने ऐड किया है मोबाइल वास्तु, कि मोबाइल वास्तु क्या होता है। आपने मोबाइल वास्तु का नाम सुना है, किन किन लोगों ने सुना है मोबाइल वास्तु का नाम। भाई मोबाइल के अंदर कौन सी ऐप किस जगह होनी चाहिए, कहाँ पे आपकी घड़ी होनी चाहिए, किस जगह होना चाहिए, ये मोबाइल वास्तु कहलाता है। वो पूरा 1 डे का सेशन है, आपको पूरा का पूरा दिया जाएगा ये मोबाइल वास्तु क्या होता है, कि किस जगह आपका ऐप होना चाहिए, किस तरीके से आपके ऐप डिजाइन होते हैं, कहाँ कहाँ पे आपको ऐप रखने हैं अपने, ठीक है ना। और Q&A सेशन होगा, बकायदा रोज Q&A के सेशन होता है हम लोगों का, वो रहता है। इसमें आपको देंगे क्या क्या। इसके अलावा आपका ये कोर्स है जो 2525 रुपये का कोर्स है आपका, बहुत मिनिमम प्राइस में दे रहे हैं। इसके अलावा हम आपको क्या देने वाले हैं इसके अंदर, कोई अलावा अलावा कुछ नहीं है, मैं आपको देता हूँ। इसके अंदर हम साथ में जब आपका 6 दिन कंप्लीट हो जाएंगे ना, हम आपको एक सॉफ्टवेयर दे देंगे 3 मंथ के लिए। वो सॉफ्टवेयर क्या है वो भले मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होगा, आपको 3 मंथ के लिए जो सॉफ्टवेयर लोगे आप, उसके अंदर 3 मंथ तक आप उसके अंदर अपने मोबाइल नंबर ढूंढने में आपको हेल्प करेगा वो। आपका मोबाइल नंबर आप फटाफट ढूंढ सकते हो, खुद भी ढूंढना है, प्रैक्टिस करनी है, खुद प्रैक्टिस करनी है, इसलिए हम आपको 6 दिन बाद देते हैं इस सॉफ्टवेयर को। हाथों हाथ नहीं देते हैं हम इस सॉफ्टवेयर को। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्लास होगी, उसके बाद 15 तारीख से कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, परसों से ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर 3 दिन का गैप रहेगा, 4 दिन का, फिर अगले दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो इस तरीके से टोटल 6 दिन की क्लासेस बैठेंगी ये 6 दिन की क्लासेस में आपको ये आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा नंबर लेना है नहीं लेना है, किस नंबर पे जाना है, किस नंबर को नहीं करना है, अपने को कॉम्प्रोमाइज करना है नहीं करना है। हमको इस चीज का ध्यान रखते हुए हम नंबर को बनाएंगे, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर का पार्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर, वो सॉफ्टवेयर कैसा है आपका। 2 मिनट रुकिएगा, मैं आपको सॉफ्टवेयर का दिखा देता हूँ कैसा सॉफ्टवेयर है हम लोगों का। ये दिख रहा है आपको, शो हो रहा है आप लोगों को, एक स्क्रीन शो हो गई। देखिए आप कोई भी नंबर डालेंगे, ठीक है, मेरे पास एक नंबर है मैंने डाला, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो पूरे नंबर की डिटेल्स दे देगा आपको, कि नंबर अच्छा है खराब है। जैसे 4 4 मैंने बताया ना बैड कॉम्बिनेशन है, लीगल इशू देता है, डेट देता है आपको, ठीक है। ये 4 4 के ये एक बार ओपन हो गया, बार बार ओपन नहीं होगा, तो एक बार हो गया ओपन होगा, बार बार नहीं होगा ये ओपन, तो आपको क्या देगा, ये इशू देगा, ठीक है। इस तरीके से कौन कौन से नंबर आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, 4 4 बैड कॉम्बिनेशन है। एक नंबर था उनका सर का आता, जैसे 7297 02 6 000 6 0, ये नंबर था। करेंगे तो देखिए इनके 5 कॉम्बिनेशन बनने टोटल, 4 5 कॉम्बिनेशन बनेंगे बस। ये नंबर था इनका शायद, है ना। 4 कॉम्बिनेशन टोटल बनेंगे, एक कॉम्बिनेशन अच्छा है, बाकी 3 कॉम्बिनेशन के ठीक नहीं है। 72 26 मैंने बताया। स्टडी प्रॉब्लम करेगा, हेल्थ इश्यूज देगा, तो सब कुछ लिखा आएगा, इस तरीके का ये आपका सॉफ्टवेयर है, सब कुछ लिखा के देगा। 72 बैड कॉम्बिनेशन है देखिए,
यूटीआई इन्फेक्शन देता है, जॉइंट पे देता है, अर्थराइटिस कुछ देता है। आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको सब कुछ बता देगा ये आपको, ठीक है। सारा एक्सपेंड करेंगे तो सारा का सारा खोल के बता देगा, पूरी की पूरी चिट्ठी आपको दे देगा कि क्या चिट्ठी है आपकी पूरी की पूरी। तो इस तरीके से मोबाइल नंबर का सॉफ्टवेयर जब आप सर्च करते हो तो आपको पूरा का पूरा बता देगा कि आपके मोबाइल नंबर के अंदर आप जो सर्च कर रहे हो वो सही है या नहीं है। 3 मंथ का एक्सेस देते हैं हम इसका। ये वैसे पेड सॉफ्टवेयर है, बट हमारे स्टूडेंट को हम 3 मंथ का एक्सेस का देते हैं, और 3 मंथ काफी होते हैं आपके और आपकी फैमिली का नंबर ढूंढने के लिए। दैट इज सफिशियंट टाइम। बहुत अच्छा टाइम होता है जब अपने लिए आप ढूंढ रहे हैं। जब आप आगे इसको अगर आप करना चाहते हैं कि भाई मुझे इसको एज ए बिजनेस लेके जाना है या कुछ करना है, तो आप फिर आगे का सोचेंगे, उसके बारे में बात करेंगे फिर हम बाद में, वो क्लास के अंदर हम बात करेंगे। ठीक है। इस वजह इस ये सॉफ्टवेयर इतना अच्छा सॉफ्टवेयर कि आपको पूरा का पूरा ही नंबर दे देगा। फालतू कोई चीज नहीं कि आपको ये डालना है वो डालना है। भाई नंबर ढूंढने बैठे हैं, और चीजें थोड़ा ना ढूंढनी है हमको, हमें सिर्फ नंबर ही ढूंढना है। तो फटाफट डालेंगे, टोटल बता देगा आपको, अच्छा है नहीं है वो बता देगा, और नंबर में क्या क्या कॉम्बिनेशन है वो भी बता देगा आपको। तो दैट इज अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर है ना। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, मजेदार सॉफ्टवेयर है। फटाफट काम होता है, फटाफट नंबर ढूंढ के देता है। इवन मैं खुद भी यही नंबर यूज करता हूँ जब मैं क्लाइंट के लिए नंबर बनाता हूँ। मैं भी यही नंबर यूज करता हूँ, मैं यही टोटल यूज करता हूँ। ठीक है। चलिए आगे चले। किसी का कोई सवाल हो उससे रिलेटेड, कोई भी सवाल हो तो पूछ लीजिए। किसी को कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, आप पूछ सकते हैं। अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? यस सर। जी। हेलो। हाँ जी जी बताइए। सर मेरा ये अभी कोर्ट केस चल रहा है सर, मेरा अभी 2-3 साल से कोर्ट केस चल रहा है। तो हाँ। इसलिए मैं पूछना चाह रहा था कि नंबर जो मैंने अभी जो टोटल जो योग आ रहा है ना नंबर, उसका हम्म। 3 सही है कि नहीं। इसके पहले मेरा नंबर दूसरा था, उसके पहले दूसरा नंबर था, मैंने 3 नंबर चेंज कर लिया हूँ सर। तो अभी आपका नंबर क्या है, आपका नंबर क्या प्रेजेंट में? 55 एक मिनट, एक मिनट। 835895। 5895। पैसा भी फंसा हुआ है क्या? जी सर। पैसा भी फंसा हुआ है क्या? नहीं समझ में आया, फिर से बोलिए सर। पैसा भी फंसा हुआ है क्या आपका? पैसा नहीं फंसा हुआ सर, केस चला है, पत्नी मतलब रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रहा है जो, बस रिलेशनशिप का वही। प्रॉब्लम चल रहा है ना आपको? तो रिलेशनशिप के लिए अलग नंबर्स होते हैं। आपकी आवाज बहुत कट रही है। रिलेशनशिप के लिए अलग नंबर्स होते हैं, वो हम आपको क्लास के अंदर बताएंगे कौन कौन से होते हैं। बाकी फिर भी बताता हूँ, अगर आपको कोर्ट केस चल रहा है तो आपके नंबर मेरे को एक बार दोबारा बताएंगे तो प्रॉपर सुनाई नहीं दिया मेरे को। 9। 89। नहीं नहीं नहीं, 99 9 9। एक मिनट रुकिए, एक रुकिए। 99। जी। 55 55। 83 83। 58 58। 95। 95। ठीक है। जी। अब ये टोटल नंबर आपने, हाँ 66 से 3 का टोटल बन रहा है इसका, मैंने देख लिया इसका, ठीक है ना। अब आप ये नंबर को देखेंगे ना तो इस नंबर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है आपकी। जी। आपको मनी रिलेटेड इशू तो देना ही देना है इस नंबर में आपको। आपको अच्छा। कभी, हाँ इसने देना ही देना है। कितना टाइम पुराना हो गया नंबर ये बताइए मुझे आप। सर ये एक्चुअली ये मेरा नंबर नहीं था, ये मतलब मेरी मम्मी का, मदर का नंबर का था। अच्छा। तो तो अब मैं। आप, अब ये जी। नंबर के बाद लेने के बाद क्या होता है, इस नंबर के बाद प्रॉब्लम ये है कि जो भी कुछ बोलेगा सामने वाला पर्सन, वो हो सकता है हम्म, उल्टा ही बोल दे। ये पॉसिबिलिटीज आ जाती है। अच्छा। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी आती है कि आदमी थोड़ा गुस्से में जल्दी आ जाता है, थोड़ा गुस्से में जल्दी आ जाता है, तो उसके और रिलेशन खराब कर देता है ये। जो चीज जी। खराब नहीं हो रही ना, और को खराब कर देता है। ये नंबर में देखो वो रिलेशनशिप वाले इश्यूज नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, वो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। बट आपने कब चेंज किया है नंबर को ये बताइए आप। सर ज्यादा नहीं, 6 महीना हुआ होगा सर। छह नहीं तो महीना इस, हाँ तो अभी देखिए ये इम्पैक्ट डालने में टाइम भी लगेगा, पर आपको साथ साथ में ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा लाइफ में आपकी, कि आपको ये नंबर जैसे आपका, लेकिन रिलेशनशिप वाले नंबर्स में नहीं है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, वो नंबर नहीं है। बट आपको एक चीज की प्रॉब्लम आ सकती है कि आप जो भी बोलोगे ना तो आपको बोलते टाइम कंट्रोल नहीं रहेगा अपने ऊपर। ये आपके साथ होने लगा होगा इस नंबर के बाद, देख लेना आप, कोशिश अगर झांक के देखोगे कि आपके बोलने पे कंट्रोल नहीं रहा होगा, वो इस नंबर में जैसे आ रहा है आपको। सर अभी इसलिए है ना कि जैसे आर्गू होता है कि गलत गलत, जैसे मेरे पर डॉरी केस लगा दिया गया, जो कि मैंने एक हाँ के लिए, मैं डॉरी के खिलाफ हूँ, मेरी फैमिली डॉरी के खिलाफ है। तो मैं वहां सुनता नहीं हूँ, चाहे जज हो जज हो, मैं तो सीधे बस डायरेक्टली। बस 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 यही थोड़ा सा डिप्लोमेटिक भी तो खेलना पड़ता है ना इंसान को। हर जगह थोड़ा चलता है, हर जगह डिप्लोमेटिक जाना पड़ता है ना इंसान को। जहां जिस तरीके से जज सुनेगा ही नहीं, अगर आप थोड़ा आर्ग्यू कर जाओगे तो जज उल्टा केस में आपको और उसको ज्यादा हेल्प कर देगा। हमने को तो ये ध्यान रखना है ना इस चीज का। हम्म। अगर मैं अभी यहाँ पे, अपन मोबाइल न्यूरोलॉजी की बात नहीं करते हैं, हम अपन सिर्फ सेकेंडरी बात करते हैं। अगर जज से या किसी वकील से आपने बहस की तो वो बिल्कुल और फंसा देगा आपको। उसको क्या फर्क पड़ेगा यार। मैं यही बोलता हूँ ना कि सबूत दिखाओ, एविडेंस दिखाओ, तो वहां पर हो जाता है। नहीं ऐसे नहीं चलता बेटा, ऐसे नहीं चलता, हमने हो गया। जो मैं डॉरी लिया हूँ तो उसका कोई तो सबूत होगा ना।
कोई तो होगा ना पेपर, कोई तो होगा पैसा नहीं नहीं, केस। अगर आप सही हो तो चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। अगर आप सही हो ना तो गलती होने की सही हूँ, जरूरत ही नहीं है। मैं टंके की डोर पर बोलता हूँ जज के सामने, चैलेंज है तो चैलेंज कर दो, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। मैं गलत नहीं हूँ तो मैं नहीं झुकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं नहीं, अच्छी बात है आप जो कर रहे हो, बस थोड़ा सा ना अपनी वॉइस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये नंबर को ध्यान रखो, आपकी नंबर ऐसा है जो आपको थोड़ा वॉइस कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल ले जाता है, एक्सेस जी। कर देता है वॉइस को। उसके अलावा पैसा फंसाने वाले काम भी करेगा नंबर ये, आगे हम्म। जाके अभी धीरे धीरे ना पैसा फंसाने का काम करेगा। अभी टाइम कम हुआ है, नंबर असली से एक्टिव होने में 6 महीने लग जा देता है। पुराना नंबर भी आप यूज कर रहे होंगे। सर मैं पुराने नंबर आपको बता देता हूँ, आप लिख लीजिए, एक बार पता चल जाएगा, वो मैं बंद कर चुका हूँ। वो सर ये अभी फिर अपन बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी क्लास में बचा बहुत कुछ है, ठीक है ना, इस बारे में थोड़ा बात, ठीक है ना, ठीक है। सर ओके। हाँ शिवाजी बताइए। शिवाजी, शिवा कुमारा जी। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं मैसूर कर्नाटक से मैं बात कर रहा हूँ। हाँ बताइए सर। मेरा मूलांक है 1, भागांक है 2। हम्म। मेरा नंबर है हम्म। 799। सर नंबर हम लास्ट में ले क्या, ज्यादा अच्छा रहेगा। वो तो अच्छा इन्होंने एक बार किया था, लास्ट में ले लेते हैं, ज्यादा हाँ, अच्छा रहेगा नंबर को, क्योंकि अच्छा काफी कुछ अच्छा पढ़ाने के लिए है इसलिए। अच्छा। बाद में ले लूंगा, सबके नंबर ले लूंगा, कोई बात नहीं, बात कर लेंगे हम लोग नंबर्स को ठीक लेके, है कोई सर, ठीक है। टेंशन नहीं है, ठीक है मैंने ना। आपका कोर्स देखे ना, मैंने दूसरा भी मैं सीखा हूँ। अच्छा। उतना आपने जो बोला है उतना नहीं सीखा। मुझे हिंदी तो ये तो आप फ्री थोड़ा क्लास सा कम आता है। ये तो फ्री क्लास कर रहे हो ये आप, तो सोचो पेड में कितना हाँ। होगा अभी तो। अच्छा अच्छा। तो ये तो वही फ्री तो मैं क्लास है। मुझे हिंदी तो समझ आता है, बात करने में थोड़ा नहीं आता है। कोई कन्नड़ा बात तो नहीं, अच्छा था। कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ होगा कोई टेंशन नहीं, मैं समझ लूंगा। आप थोड़ा बहुत अच्छा इंग्लिश भी अच्छा यूज सर। करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं सीख जाऊंगा, कोई ओके। बात, समझ आप लूंगा। रिकॉर्डिंग देते हैं सर के? इसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब तो पे मिल जाएगा? मिल जाएगी। अच्छा। बाकी जो उस कोर्स की जो रिकॉर्डिंग है, वो कोर्स की रिकॉर्डिंग आपको हाँ। मिलेगी, लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। अच्छा सर। साथ में 3 मंथ का एक्सेस सॉफ्टवेयर का मिलेगा, मिलेगा, वो अच्छा मिलेगा अच्छा मिलेगा, सर। ठीक है ना। ठीक है। अर्चना मुझे जी आपको, सॉफ्टवेयर 25 के लिए मिलेगा सर? वो अगर आप कमर्शियल जाना चाहते हैं आगे तो लीजिए, नहीं तो क्या जरूरत आ रही है। अच्छा कोई तो जबरदस्ती मिल थोड़ा जाएगा उसके सर? लिए नहीं, वो तो सिर्फ हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, ऐसे हर किसी को हाँ देते भी नहीं है, वो स्टूडेंट्स के लिए बनाया हम लोगों ने। स्टूडेंट्स हाँ अगर आगे कमर्शियल जाना चाहते हैं कि भाई मुझे आगे बढ़ना है, तो हम हाँ उसको यूज करने के लिए देते हैं, अदरवाइज नहीं देते हम लोग ऐसे। हाँ। फिर वो उसीलिए पूछ हाँ रहा हूँ वो सर। ऐसे नहीं देते, हम स्टूडेंट्स पे ही ज्यादा फोकस करते हैं इस चीज के लिए। हमारा अच्छा ऐसे सर। सॉफ्टवेयर सेलिंग का ऐसा कोई बहुत बड़ा बिजनेस है नहीं, बहुत कम लेवल पे अच्छा। सॉफ्टवेयर बेचते हैं, अपने स्टूडेंट्स ओके को सर। ही देते हैं, किसी और के ऊपर हम ध्यान भी नहीं देते। कभी आपने मेरा एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा होगा अभी तक कि मैं सॉफ्टवेयर के ऊपर बात कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। मेरे पास नहीं अभी निमलॉजी के भी आपका। सॉफ्टवेयर है, मेरे पास एस्ट्रोलॉजी का है, मेरे पास वास्तु का भी सॉफ्टवेयर है। पर मैं किसी को अच्छा नहीं सर। देता हूँ, सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को देते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर। अच्छा अच्छा। मैं अभी आपका देखा है, अब एक आधा क्लास चले गया था तब मैंने ऑन किया है। ओके, उसलिए मैं बराबर नहीं देखा उसके लिए। कोई बात नहीं, आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी इसकी अच्छा। रिकॉर्डिंग आपको, ओके ओके ठीक सर। है, कल मिल ये जाएगी कितना का सर। है सर अभी इस कोर्स का? इसका कोर्स का फीस है 2525। 2525। हाँ जी हाँ जी। अच्छा सर, एक ही बार भरना है क्या? सर 6 दिन का कोर्स है, एक बार में करना पड़ेगा, वो तो इसका लंबा कोर्स है ना। ओके सर। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक आपने ठीक। जो जो बताया वो सभी इसमें सिखाएगा ना? हाँ जो जो सिखाया वो सारा इसके अंदर सिखाएंगे, सारा का सारा इसके अंदर सिखाएंगे, कुछ 6 भी दिन नहीं में वो छोड़ेंगे। कंप्लीट हो जाए? कंप्लीट है, कंप्लीट कोर्स रहेगा। हाँ। भाई नंबर पैटर्न क्यों बन रहा है, बनने के कारण भी होते हैं, ऐसे नहीं लेता है कोई भी नंबर, ठीक है। ओके आपने अगर नंबर लिया है ना आपके लिए, हाँ तो वो हाँ। उसका कोई ना कोई रीजन होता है। वो कभी कभी अच्छा। सपोर्ट के लिए भी होता है, कई बार नेगेटिव भी ले जाता है, दोनों चीजें हो ओके सर। जाती हैं, ओके ठीक है, सर। तो वो भी एक कारण बनता है। ओके ओके सर। चलिए मैं अब तो आगे। बिजनेस कर रहा हूँ, स्टूडियो बिजनेस है मेरा। अच्छा, स्टूडियो का बिजनेस है मुझे आपका। इमरान में सारा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट लेके मैं आपके 2-3 क्लास में अभी सीखा है कन्नड़ में। अच्छा अच्छा आप अच्छा जो अच्छा। बता रहे हैं ना वो उतना नहीं सीखा हम्म। है। मैं उसलिए वही मुझे बोल रहा इंटरेस्ट आया, हूँ उसलिए ना, मैंने। हमारा जो कोर्स है ना सर, आपने जो एक दिन में सीख रहे हो ना, इसको जो इन हाँ। 1 डे यू आर डूइंग दिस ना, मतलब लर्निंग इट, ये हमारा 6 डे में क्या होगा आप सोच लो, आप कितना बड़ा कोर्स ओके है। ओके सर। वन ओके वन सर। आवर की क्लास होती है, क्लास 1 आवर की होती है। ओके हाँ, क्लास ओके 1 आवर सर। की होती है, ठीक है। ओके अभी चलते हैं, अभी इसको कंप्लीट कर ले सर एक बार, फिर चलते हैं आगे, ओके सर। ठीक है ना। हाँ। चलिए ओके ठीक है। ओके। लिंक ये आता है क्या हमारा, सर ये? हाँ जी, पेमेंट का लिंक आता है ना? पेमेंट का लिंक सर आप इस पे कर सकते हो, आप पेमेंट के लिए आप इस पे यूपीआई ओके कर सकते हो, इस बैंक अकाउंट पे कर सकते हो। ये नंबर है जिस पे ओके आप ओके। यूपीआई कर सकते हो स्कैनर आता है इजीली। सर इसमें? हाँ जी। स्कैनर? स्कैनर सर अब मैंने डाला हुआ नहीं है, आप यूपीआई कर दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। यूपीआई रहेगा, तरुण नाम हाँ। लिखा हुआ जाएगा मेरा, मेरा नाम ओके लिखाएगा, मेरा ओके यूपीआई, इसलिए मेरा नाम लिखा हुआ जाएगा इस ओके पे, ओके ठीक है ना। ओके सर। ठीक है, मैं चलिए इसको हाँ। कितने दिन रहेगा सर, कब से स्टार्ट होता है? ये परसों से स्टार्ट हो जाएगा आपका। परसों से? भाई मंडे तो नहीं रहता है,
और रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग सारी मिलेगी, लाइफ टाइम की रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, रिकॉर्डिंग भी ओके लाइफ टाइम ओके के लिए मिलेगी आपको। ओके सर, मैं हाँ इसको मैं जमा लूंगा, हाँ, नहीं नहीं, आपको पेमेंट कर रिकॉर्डिंग दूंगा। मिल जाएगी, कोई क्वेश्चन आंसर होगा वो भी करते हैं, ग्रुप में ऐड करा जाएगा आपको। ग्रुप में ओके ऐड करने के ओके बाद हम बात करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा ओके कुछ ओके, नहीं, आप आप क्वेश्चन नंबर बोल आंसर सकते हैं क्या सर? और हाँ जी। मेरा नंबर बोल सकते हैं क्या? मेरा नंबर मतलब समझा नहीं मैं आपकी बात। मेरा मेरा नंबर बोल सकते हैं क्या पे? आपका नंबर? अपने लास्ट, हाँ मेरे नंबर, हाँ सर, ये अपना मोबाइल नंबर। नंबर बता रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बता दीजिए। हाँ, वही वही मैं बता रहा हूँ सर। 799 एक बार मैंने लिख कर दिया। हाँ बताइए, 799 799 666 666 9151। 9151। पूरा ठीक नहीं है, हाँ हुआ सर, नंबर? पूरा हो गया मैम। है पूरा नंबर है, पूरा नंबर है, लिख लीजिए ज्योतिर्मय 10 नंबर नंबर है, है। हाँ बताइए। 10 नंबर है। हाँ हाँ, आपने नंबर बाद में लिया मोबाइल न्यूमरोलॉजी लेने के बाद ना? हाँ 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 सर, हाँ सर। हाँ ठीक है, समझ में आ गया, नंबर देखने के बाद समझ में आता है, नंबर बाद में लिया गया फिर पहले लिया गया। चलिए मेरा वो तो पहला नंबर था, हाँ सर, मेरा पहला नंबर था 9945301143। कोई बात नहीं, नंबर तो ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है इस नंबर पे, मैं खुद बोलता हूँ इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बट ग्रिड हाँ, देखेंगे तो पता चलेगा कि ये नंबर कितना इम्पैक्ट डालेगा आपको। ओके 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 सर। वैसे देखो, इसके अंदर एक प्रॉब्लम बताया तो मैं आपको, जो प्रॉब्लम आ सकती है, हाँ हेल्थ इश्यूज दे हाँ, सकता है आपको ये नंबर ये, ओके सर। और ग्रीडी भी बना सकता है आपको ये, दोनों ओके काम है। ओके सर, वो हाँ पेड़ बता सकते हैं सर? हाँ, कौन सा पेड़ में करके बता सकते हैं क्या? वो सर वो क्लास में बताएंगे, पेयर्स वगैरह सब क्लास क्लास में, में अच्छा बताएंगे, अच्छा इसमें अच्छा नहीं सर, अच्छा बताएंगे सर। आपने। ठीक है ओके फिर ओके तो। सर, वो मैं आपका पेमेंट कर लूंगा सर मैं इसका। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो ओके मच। ओके, मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए, उसको भी आप बता चाहिए उसमें। देखिए 3 मंथ का फ्री है, पहले आप उसको यूज कीजिएगा, अच्छा फिर अगर अच्छा आपको अच्छा सर। कमर्शियल जाना है तो हम आपको सॉफ्टवेयर देंगे। और बहुत नॉमिनल प्राइस में मिलता है, सब्सक्रिप्शन बेस होता ओके है, ईयरली सब्सक्रिप्शन बेस ओके सर। होता है। ठीक है, और बहुत ओके नॉमिनल प्राइस में मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा पे करना है उसके लिए। एक ओके ईयर के सर। हिसाब से बहुत कम प्राइस है इसका, बहुत कम, और लिटरली ओके कम ओके ही सर। है वो, ज्यादा नहीं है, बहुत कम ही रहता है हाँ। उसका प्राइस। ठीक है, ओके सर, चलिए। ओके, थैंक यू ठीक सर। है, ओके ओके। आपका नमस्कार। नंबर, इनका नंबर लिख लेना जितना है ना, ठीक है ना, बात कर लेंगे सर से। ठीक है, अब हाँ, बात मैंने करते हैं। नंबर दिया ना, वही नंबर सर। जी 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 जी, थैंक यू सर, थैंक यू, क्या नाम सर आपका? ओके ओके। शिव कुमार। शिव कुमार जी, शिव कुमार नाम हाँ, लिख लीजिए। मैंने नेम भी उसमें करेक्शन कर लिया है, शिव कुमार एम था पहले, हम्म। अभी शिव कुमार बना लिया है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं ओके है। ठीक है, ओके सर, ओके, अच्छी बात है। ठीक है, थैंक चलिए। अब बात करते हैं कुछ मोबाइल पिन्स के बारे में, बात करते हैं भाई, कोई मोबाइल पिन बनाना चाहता है, ठीक है। मोबाइल पिन क्या होते हैं? मोबाइल पिन होते हैं जो मोबाइल के अंदर आप डालते हैं स्टार्टिंग में। ये भी नंबर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं। क्लियरली कह देता हूँ, एक हेल्प होती है कि ठीक है हम अब किसी नंबर को एक्टिव कर रहे हैं। तो रिलेशनशिप में क्या काम करता है, कौन कौन से नंबर काम करते हैं? अगर आप पिन बनाना चाहते हो मोबाइल के पिन, जो नंबर ओपन करते हो पिन को, ठीक है, तो वो होता है 2567 या 3566। ये पिन आप बना सकते हो अगर आपको रिलेशनशिप का इशू है तो। एजुकेशन के लिए 3579 बना सकते हो। फॉरेन ट्रेवल के लिए 6555। हेल्थ के लिए 3569। ठीक है। लव मैरिज करनी तो 6767। और सब कुछ चाहिए, मतलब आपको ओवरऑल पीस चाहिए, सिंपल पीस के लिए 1356। जिसको पीस चाहिए वो 1356 लिख सकता है। अब आप बोलेंगे कि मेरा 6 डिजिट का है, तो आगे डबल जीरो लगा दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। या डबल नाइन लगा दीजिएगा, डबल नाइन ना लगा डबल जीरो लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, अगर आपका है तो ऐसा। इसके अलावा बात करेंगे हम मोबाइल कवर के बारे में, मोबाइल पिन के बाद हम बात करेंगे मोबाइल कवर के बारे में। मोबाइल कवर कौन कौन सा आप यूज कर सकते हो? देखिए, अगर आपका मूलांक 1 है तो आप रेड और ऑरेंज कलर का यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका मूलांक, एक मिनट में शायद हैंग हो गया हूँ। इसके अलावा आपका मोबाइल 2 है तो मिल्की वाइट कलर आपको यूज करना चाहिए। नंबर 3 है तो येलो यूज करना चाहिए। नंबर 4 है तो ब्लू ग्रे डार्क ब्लू कलर यूज कर सकते हो। नंबर 5 ग्रीन यूज कर सकते हो। नंबर 6 वाले पिंकिश व्हाइट यूज कर सकते हैं। नंबर 7 वाले ब्लू डार्क कलर को यूज कर सकते हैं। नंबर 8 वाले ब्लैक और डार्क ब्लू को यूज कर सकते हैं, और नंबर 9 वाले रेड को यूज कर सकते हैं। बट ध्यान रखना है आपका एंटी नंबर ना हो, यानी कि केस ऑफ 3 और 6। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, एक नंबर वाले को ब्लैक कलर यूज नहीं करना है। ये 1 नंबर और 8 नंबर वो होते हैं ना, एनिमी होते हैं ना, बनती नहीं दोनों की। तो यहाँ पे इसको ब्लैक कलर यूज नहीं करना है। इसको 3 नंबर वाले को पिंकिश कलर यूज नहीं करना है, और इसको येलो कलर यूज नहीं करना है, ये नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज का। तो एनिमी नंबर पे भी हमको ध्यान रखना है, वो मैंने लिस्ट दिया उसी अकॉर्डिंग निकलेगी जैसे हमने दिखाया था पहले। इसके अलावा आपका क्या होता है,
9 नंबर रेड के लिए कर सकते हैं। मूलांक भाग्यांक का अगर आप इनमें से कोई नहीं लेना चाहते तो मूलांक और भाग्यांक का जो भी फ्रेंडली नंबर हो वो आप ले सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा मोबाइल वास्तु का, जो छोटा सा बात बता रहा हूँ ये मोबाइल वास्तु पूरा बताएंगे हम उस कोर्स के अंदर, तो फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, एक छोटी सी चीज बता देता हूँ कि देखिए आपका अगर 1 तारीख मतलब अगर आपका मूलांक 1 है, ये मतलब कि आप 1, 10, 19, 28 को पैदा हुए हो, तो आपको फोन कहाँ चार्ज करना चाहिए, ये आता है मोबाइल वास्तु के अंदर, कि फोन की चार्जिंग का होनी चाहिए। तो चार्जिंग डायरेक्शन आपका नॉर्थ होना चाहिए, ठीक है ना। ये किस क्या करेगा, आपको जॉब देगा, क्लाइंट का वेट है तो कॉल आएगा आपके पास, ठीक है ना, ये कर देगा आपको, क्लाइंट का वेट करेगा तो वो आएगा। क्या करना चाहिए एक नंबर वाले को, नॉर्थ की तरफ, अपने घर का नॉर्थ कैसे निकालेंगे नॉर्थ, जैसे कि आपका घर है सपोज कीजिए, या आपका कमरा, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। घर का सेंटर सपोज कीजिए नॉर्थ है, तो यहाँ पे कोई पोर्ट होगा वहां पे चार्ज कर लीजिएगा। कैसे निकलेगा, यहाँ पे आपको अपना कंपास देना पड़ेगा, आपको सुई देके बता देगा कहाँ पे जाना है। मोबाइल खोलिएगा उसके अंदर आ जाता है, आजकल कंपास होता है वो आपको बता देगा। खड़ा कहाँ पे होना है, आपका घर है सपोज करो, ये आपका गेट है, आपके गेट का ये सेंटर है, यहाँ पे सेंटर आ गया, जो भी नॉर्थ आएगा ये आएगा ये आएगा, जो भी नॉर्थ आएगा वहां पे आपको अपना एक चार्जिंग लगा देना है, ठीक है ना। इसके बाद बात करें नंबर 2 की, यानी कि मूलांक 2, 2, 11, 20 और 29 को पैदा होते हैं, तो साउथ वेस्ट का डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट में वो चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, मनी और अपॉर्चुनिटीज ये भी दे देगा आपको, रिलेशनशिप की जगह बेसिकली तो रिलेशनशिप क्रिएट करता है। नंबर 3, मूलांक 3 है तो ईस्ट डायरेक्शन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। नंबर 4 के लिए बात करें तो साउथ ईस्ट सबसे बेस्ट रहेगी, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन होती है। नंबर 5 की बात करें तो मिड ऑफ द हाउस या मिड ऑफ द रूम, ये रूम के अंदर भी बता सकते हो आप, रूम के अंदर भी इसको इस तरीके से कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको वहीं करना है, आप रूम के अंदर भी कर सकते हो। मिड में कोई ऐसा सेटअप बनाइए कि आपको मोबाइल का फोन है ना आपका मिड में पड़ा रहे, ठीक है ना, ऐसा सेटअप बनाइए। या फिर ज्यादा हो जाता है कि तो सेंटर के आसपास चले जाइए, पर सेंटर से दूर मत जाइएगा। नंबर 6 वालों के लिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छा है, वहां पे बैठ के मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। नंबर 7 वाले वेस्ट में रख के मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। नंबर 8 वाले जो हैं, यानी कि 8, 17 और 26 को जो पैदा हुए हैं वो नॉर्थ ईस्ट में। 9 तारीख वाले जो 9 तारीख को पैदा हुए हैं वो 9, 18 या 27 वाले जो होते हैं उनको साउथ की तरफ फोन रख के चार्ज करना चाहिए। ये आपको मोबाइल वस्तु का एक छोटा सा मैंने वो दिया है, बाकी मोबाइल वस्तु इससे बहुत बड़ा है कि आपको आपकी ऐप कहाँ कहाँ लेके जानी है। ये हमारा पेमेंट ऑप्शन है, इसके अलावा ये हमारा नंबर है, ये आपका फीस रहेगी, और ये आपका रहेगा, और ये आपका मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स है जो कि 6 डेज का है, 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है कोर्स। इसके अंदर 3 मंथ का वो मिल जाएगा आपको, और मोबाइल सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, और पीडीएफ रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, साथ में सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हम आपके क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, जिसका जो भी क्वेश्चन होगा वो बता दीजिए मुझे। अर्चना जी ने पहले भी हैंड रेज किया था, हाँ अर्चना जी ने पहले। सर मेरा मोबाइल का जो ये आता है पूरा टोटल 8 आता है, हम्म और मेरा वो बिजनेस नंबर भी है, सब पेमेंट वगैरह मुझे इसमें उसमें ही आते हैं। हम्म। तो उसके पेमेंट लिए, आते हैं ना, पैसे आते हैं 8 नंबर वाले पे। अच्छा, यानी मेरा आपका एनी बिजनेस नंबर है, बिजनेस के बिजनेस लिए यूज। नंबर है। देखिए बिजनेस नंबर के हिसाब से 8 नंबर को मैं इतना कंसिडर कर सकता हूँ कई बार, ऐसी बात नहीं है, बट डिपेंड करता है ग्रिड के ऊपर, आपके मूलांक भाग्यांक क्या है आपका। मूल्यांक मेरा 9 है और भाग्यांक 5 है। हम्म देखिए वैसे तो चेंज करना चाहिए, पैसा आने के लिए हमेशा 6 नंबर या 5 नंबर का यूज करना चाहिए, मनी वही नंबर देते हैं आपको, फ्लो वहीं से ओके। आता है आपको। तो कोशिश करनी चाहिए, पर नंबर 8 पे भी जा रहा है अगर आपका नंबर, और सिर्फ पेमेंट रिसीव करने के लिए कर रहे हो आप नंबर को, तो कोई बात नहीं, वो हाँ इतना, हाँ तो इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा आपको ऐसा, बट फिर भी चेंज करेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। अंदर के ओके। कॉम्बिनेशन क्या है, आप उसको यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ पैसा लेते हैं उस पर और कोई काम नहीं करते, ये भी नहीं नहीं, डिपेंड करता है। सैलरीज वगैरह करती हूँ उसमें, सैलरीज देना एम्प्लॉय का वगैरह, वो सैलरीज नहीं, वगैरह उसमें बात ही वगैरह होती है। करना हुआ, ये सब करना हुआ, उसको यूज करते हो आप, सॉरी। बात करना उससे, फोन कॉल वगैरह हाँ उससे। बात नॉर्मल, मेरा एक ही नंबर है वो। हाँ नहीं, फिर तो चेंज सब कर, उसमें फिर ही चेंज करो, होता है। फिर हाँ। चेंज करो आप, फिर चेंज करो अच्छा आपको। अच्छा। आपको और उसमें एग्रेशन, 2 6। आपको एग्रेशन बहुत देगा नंबर ये। अच्छा 2 6 और 6 2 का भी उसमें कॉम्बिनेशन आ तो रहा फिर है। तो चेंज करना ही चाहिए, तो फिर अब आप बताइए, शादीशुदा है? यस सर। तो क्या इश्यू आप बता दीजिए, अब आप खुद बताएंगे चीज। मेरे हस्बैंड मेरे से ज्यादा ज्यादा अग्रेसिव है। वो ठीक है, बट 2, 6 का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा परेशान कर देता है, ओके। तो
फैमिली इश्यूज आ जाते हैं, जहाँ पे साथ में रहते हैं वहाँ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं थोड़े से। ओके सास बहू के साथ में, सास बहू की, क्योंकि सास भी कहू बोलती चलता नहीं है वहाँ पे। ठीक है। ओके। चलिए तो कुछ और मतलब मैं कुछ नहीं कर सकते, रेमेडीज वगैरह एक नंबर है, अगर मैं नहीं चेंज नहीं, नहीं कर देखिए सकती? देखिए 8 का टोटल भी है, 2 6 भी है। रेमेडीज यही होती है, नंबर चेंज कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहता ओके है। धीरे धीरे चेंज हो जाता है नंबर, ऐसा नहीं होता है। मुझे भी टाइम लगा था नंबर चेंज करने में, मैं भी एक इसमें हूँ, काम में हूँ, तो मुझे भी चेंज करने में टाइम लगा था। मैं पहले एक कंपनी में अपना काम था मेरा, तो मैं ऐसे मेरे को भी चेंज कर लगा था, टाइम लगा था, पर हो जाता है। इट विल टेक ओके टाइम, बट हो जाता है। आज की तारीख में भी नंबर से वो बैंक में ही काम आ रहा है, और कोई काम नहीं आ रहा, कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं उस नंबर से, कुछ नहीं है उस नंबर से। मेरे पास आज भी है नंबर एक, बट क्या करें, वो मजबूरी में यूज करना पड़ता है, क्योंकि 10 12 बैंकिंग है, 10 12 बैंक्स की, तो मतलब क्रेडिट कार्ड्स वगैरह सब मिला के, तो कहाँ से खत्म करोगे उसको, नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से ओके आपको उसको कर रखना पड़ता है, वो रीजन है। अच्छा बाकी धीरे धीरे सब खत्म करना हूं। मैंने काफी कुछ तो शिफ्ट कर दिया नए नंबर पे, पर जैसे जैसे मौका लगता जा रहा है मैं दूसरे पे शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं ओके नंबर, पर उससे फोन वोन उठाना सब बंद कर दिया मैंने आज की तारीख में। पिछले 6 मतलब साल भर करीब हो गया, मैंने उस 6 7 महीने हो गए उस नंबर पे ना तो कोई कॉल उठाना ना कुछ, सब बंद, बिल्कुल बंद। यही ओके तरीका होता है, अगर आप नंबर चेंज कर लो तो फिर दूसरे नंबर से कॉल करना स्टार्ट कर दो आप। उसको उनको मत ओके उठाओ, जैसे कोई फोन आया उसको छोड़ दो, अगली बार दूसरे नंबर से कॉल कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है तो ओके कॉल कर लो, मतलब नहीं भी है तो कर लो कॉल। तो इसको बोल दो भाई ये नंबर मेरा है, ठीक है ना, आपकी जो सहेली आएगी फ्रेंड को बोल दो कि नंबर मेरा है, या किसी कलीग का फोन आएगा या कोई भी मतलब आपके स्टाफ होगा उसका आएगा, तो बोले ये नंबर रहेगा मेरा, इस पे बात करना अगली बार से, ठीक है। अगली बार नहीं समझ में आया, इंपॉर्टेंट नहीं हो तो कॉल रिवर्ट मत करना, अपने आप समझ में आ जाएगा, इसको सेव कर लेना, बता देना पहली बार। व्हाट्सएप पे डाल दो, स्टेटस में डाल दो कि भाई मेरा नंबर चेंज हो गया है। बैंकिंग में चेंज करने के बाद सारे प्रॉब्लम वैसे सॉल्व हो जाते हैं। ओके ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू सो मच ठीक सर, ठीक, ग्रेटिट्यूड सर, ओके ओके थैंक यू सो मैम। मच। ओके ओके। हाँ, किसी और का कोई क्वेश्चन तो प्लीज पूछ लीजिए।